मैं मंजू खीरिया कोलकाता से आत्म जागृति के इस मंच को सादर प्रणाम और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम। आज हम लोग ईएफटी का टेक्निक लास्ट टाइम किए थे। और लास्ट टाइम के बाद जो 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 प्रैक्टिस किया, किसी ने ये प्रैक्टिस किया? किसी को पता लगा कैसा लगा, क्या लगा? किया उसके बाद कभी कि नहीं किया? किसी ने भी कभी नहीं किया? तो इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आगे क्या है, कोई भी बीमारी में भी ये आपको बहुत मदद करेगा। उस बीमारी से निकलने का भी आपको बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और ये था बेसिक। जैसे कोई स्ट्रेस हुआ, कोई दुख, कई बार होते हैं ना बच्चे लोग को मम्मी पापा बहुत जोर से डांट देते हैं, या हम लोग को हस्बैंड ने डांट दिया, या कोई ऐसे बड़ों से डांट पड़ गया। उसमें क्या होता है, मन में बहुत तकलीफ हो जाती है। और उस तकलीफ को अगर हम नहीं निकालेंगे तो हम लोग का मूड भी ठीक नहीं होता है, और फिजिकली मेंटली हम लोग इमोशनली सब तरह से हम लोगों का मिजाज खराब हो जाता है। उस समय भी ये टेक्निक बहुत काम आती है। बहुत ही ज्यादा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम लोग इमीडिएट अपने को पूर्ण मेंटली फिजिकली दोनों तरह से स्वस्थ कर सकते हैं, और फिर अपने पे काम कर सकते हैं। और फ्री कर सकते कोई भी इमोशन से, भले ही वो गुस्सा हो, भले ही वो नाराजगी हो, भले ही कोई बड़े का नाराजगी हो, भले ही हमारी कोई ऐसी बात, डर हमको कोई चीज के कारण लग रहा हो जिसके कारण हम चाह कर भी अपने जो जिस जहां अगर कुछ पहुंचना चाहते हैं वहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम जानते हैं हम डर रहे हैं, तब उस इमोशन से मुक्ति पाना हो, तो उस समय ये टेक्निक बहुत ज्यादा काम आती है। और अ, थोड़ा हेडेक में लास्ट टाइम देखा ही हम लोगों ने, जिसके तकलीफ है वो इमीडिएट थोड़ा सा रिलीफ, इमीडिएट रिलीफ तो तुरंत मिल जाता है। तो इसका ये आगे का वर्जन जो है, ये मतलब काफी गैरी क्रेक ने क्या किया, गैरी क्रेक ने क्या किया कि जब बहुत सारे पॉइंट्स बताए, इसके अलावा भी जो मैंने लास्ट टाइम बताया उसके अलावा भी पॉइंट्स बताए, कि ये फुल टेक्निक अगर इस तरह से किया जाए तो ये फिजिकली मेंटली इमोशनली हर तरह से बीमारियों से भी हमें धीरे 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 क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है, और हमारी बॉडी फ्री हो जाती है, सब तकलीफों से दूर हो जाता है। एक देखिए, आज हम लोग कभी इमोशनल, अपने मम्मी पापा का कोई बात हम लोग को तकलीफ हो जाती, तो उस समय हम लोग के पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी कि हम लोग उससे निकल सके। हम लोग उसको ले लेके चलते रहते थे, और फिर बचपन से लेके उसी को बड़ा होने तक लेते जाते, वो कोई बड़ी बीमारी का कारण बन जाता। आज हम हमारे पास इतनी प्यारी, इतनी अच्छी टेक्निक है कि हम लोग विद इन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स फ्री हो जाते हैं। और स्पेशली यंगस्टर्स जो होते हैं, हम लोग के उसमें बहुत गैप हो गया है। तो यंगस्टर्स को जो होता है कि आज के समय में हम लोग कुछ भी बोले तो उनकी समझ अलग है, हमारी समझ अलग है। अगर यंगस्टर्स को उस समय में बड़ों की समझ नहीं समझ आती है, और वो ज्यादा जल्दी से भावुक हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उस समय उनको ये टेक्निक सिखाई जाए तो सोचिए कितना फास्ट काम करेगा, वो अपने इमोशन को रिलीज कर पाएंगे, तो आगे फास्ट अपने जीवन में बढ़ पाएंगे। नहीं तो एक कदम पे आके वो स्ट्रेस लेवल इतना अधिक हो जाता है आज के समय में, कि पढ़ाई का स्ट्रेस, ऊपर से ये स्ट्रेस, उन लोगों के लिए जीवन आगे बढ़ाना कई लोगों को मुश्किल हो जाता है। तो ये टेक्निक बहुत ही काम की है। तो गैरी क्रैक ने क्या किया, इसको सबसे पहले उनको समझाया कि पहले अपने फाइंड आउट करो कि ये क्या कारण से हो रहा है। आप जब उस टेक्निक में फाइंड आउट कर लेते अपने आप को, हाँ मेरे को इस कारण से हो रहा है, एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उस टेक्निक पे काम करते। कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट टाइम बताए, 9 पॉइंट्स, उसके बाद और उन्होंने 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, और किस तरह कटा है वो भी मैं पूरा बताऊंगी। तो इसको कंप्लीट प्रोसीजर से किया जाए तो देखते धीरे धीरे मन के हर एक कोने से ये स्ट्रेस लेवल निकल के रिलीज हो जाता है, और हमारी बॉडी फ्री हो जाती है वापस। जैसे पहले फ्लो करी थी एनर्जी की, वैसे फ्लो करने लगती है। हमारे पूरे शरीर में मेरिडियंस का जाल है, ये सब जानते हैं। और जब हम लोग का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है तो ये मेरिडियंस का जाल जगह जगह क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हमारी प्राण शक्ति फुल इजीली फ्लो नहीं कर पाती, और हमें डिप्रेशन का, एंजाइटी का, स्पेशली ये जो माथा में जो सीवियर पेन होता है, वो सब का बहुत हम लोगों को सामना करना पड़ता है। तो उस समय अगर हम लोग इस अपने को इस टेक्निक के द्वारा इस एनर्जी चैनल्स को खोलने में मदद करें, तो क्या होगा, हमारे सारे स्ट्रेस लेवल रिलीज हो जाएंगे, उसके बाद हमको कोई स्ट्रेस लेवल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इजीली फ्लो होगा, और हमारा सब काम अपने आप बनते चले जाएंगे।
एक और अगर हम लोग आदत डालें, रात को सोने से पहले हमेशा दिन भर के बहुत सारे स्ट्रेस वाले काम भी करते हैं हम, उस पर से कई लोगों की बातें भी सुनते आते हैं, ऊपर से कई की बातें हमारे अंदर भी जमा हो जाती कि भाई ये ठीक नहीं बोला, ये ऐसे बोला, वो बोला। उस समय अगर हम रात को 5 मिनट या 7 मिनट अपने को दे और इसको रोज अपना ले और करके सोए, तो आपका स्ट्रेस लेवल पूरा 0 हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट सुबह आएगी, तो आपके जीवन में वो जो सुबह आएगी, आप अपने पर भी काम कर सकें और 200% यूनिवर्स से जुड़कर आप जो चाहे मैनिफेस्ट भी करेंगे, तो इजीली मैनिफेस्ट होगा। तो अब हम लोग आते हैं ये टेक्निक पे आगे क्या है। ये टेक्निक में ऐसे ही है, फर्स्ट तो वही आपको मैंने जैसे बताया, ये कराटे चॉप पॉइंट है ये। तो इसमें तो हम लोग अपने को बोलते हैं कि भाई जिस कारण से भी, सपोज हमारे मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो गए, या हम बच्चे हैं समझ लीजिए, और हम लोग ही अपने बच्चे पे कुछ कारण से बहुत गुस्सा हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उस समय बच्चे को अगर ये सिखा दिया जाए, तो बोले हाँ, हालांकि मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत गुस्सा हुए और बहुत, मुझे भी बहुत स्ट्रेस हुआ और मैं बहुत तकलीफ में भी हूँ, मन को अपने संभाल भी नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने इस पार्ट ऑफ बॉडी से, या इस पार्ट ऑफ जो पार्ट से तकलीफ है, उस पार्ट में मैं तकलीफ तो फील कर रहा हूँ, फिर भी मैं ऑल्दो तकलीफ होते हुए मैं अपने से प्यार कर रहा हूँ और अपने को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे अगर 3 बार बोल के वो करी, तो ये मतलब वो रियलाइज कर ले रहे हैं कि हमको ये तकलीफ है। फर्दर इसका पॉइंट हमने फर्स्ट बताया था, क्या ये याद है किसी को? दोहराएंगे कि मैं दोहराऊं सारा? देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं इसके बाद, यस, आइस के इधर। पर इसमें जब है, अब सेकंड राउंड हम जो कर रहे हैं, तो सबसे पहले माथे में करेंगे इसका, क्योंकि वो शॉर्ट था इसीलिए वो, अब ये है तो सबसे पहले ये वाला होगा, सेकंड पॉइंट ये होगा, हाँ, थर्ड पॉइंट वही होगा ये वाला, फोर्थ पॉइंट ये होता है, यही होगा, ठीक है ना? और फिफ्थ पॉइंट अपना, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, यस, ये, और फिर सिक्स पॉइंट ये, और फिर 6 पॉइंट ये, ठीक है ना? सेवेंथ पॉइंट यही है अपना, जैसे होता है, हाँ, दोनों कॉलर, ये जो गला है इसके नीचे थोड़ा, और ये दोनों कॉलर बोन्स पे यहाँ पे। और 8 पॉइंट ये जो मैंने करा था, एक हाथ से एक जगह तरफ भी कर सकते, जरूरी नहीं दोनों तरफ करें। 8, फिर 9, 10, 11, 12 पॉइंट क्या है, ये इसको अपने सामने रख लीजिए ऐसे। एंड देन कि ये अंगूठा का ये जो जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, ये स्पीकर भी करती हूँ, ये पॉइंट, ये जो अपने तरफ करेंगे तो इस पॉइंट पे एकदम नखून और इसके बगल में इसको मारेंगे, ये। और फिर ये वाला, पर रिंग फिंगर में नहीं करेंगे, रिंग फिंगर बाद कर देंगे। फिर चुटकी अंगली का, ये हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों के बाद देखिए, ये दोनों, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये दोनों अंगली, चुटकी और ये अंगली के बीच में, ये थोड़ा सा नीचे जाइए, गड्ढा जैसा है, दिख रहा है सबको? मिला? यस। इस गड्ढे को प्रेस करेंगे, और इसको प्रेस करते हुए क्या करेंगे हम लोग, आंखें बंद करेंगे, और आंखों को ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, प्रेस करते जाएंगे, बायां देखेंगे, दाहिना देखेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों घुमाएंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते, पहले क्लॉकवाइज भी घुमा सकते, घुमा के इसको तब तक प्रेस करते जाएंगे। तो इससे करने से क्या होगा, हमारे जो भी अटके हुए जहां भी ब्लॉकेज है वो सारे खुल जाएंगे। उसके करने के बाद हम कोई भी म्यूजिक जो बहुत ही स्वीट म्यूजिक हो, जो हमारे मन में हो, या तो जिंगल बेल या हैप्पी बर्थडे टू यू, तो गाएंगे नहीं, केवल हमिंग साउंड के साथ, ऐसे 30 सेकंड तक, 2 बार इसको दोहराने से 30 सेकंड हो जाता है। तो हम गाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने अंदर में खुशी भर रहे हैं, इसको प्रेस करते जाएंगे तो वो हमारा सारा रिलीज करेगा। उसके बाद दोनों हाथ हम लोग उसको गाने के बाद यहाँ रखेंगे चेस्ट पे, और चेस्ट पे रख के गहरी सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे 7 बार। और हर बार फील करेंगे जो भी स्ट्रेस हमारे मन में है, जो भी स्ट्रेस हमारे जीवन में है, जो भी स्ट्रेस हमारे फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी में है, वो सब हम रिलीज कर रहे हैं। ऐसे 7 बार हम उसको रिलीज करेंगे, और 7 बार रिलीज करने के बाद फिर अपने देखेंगे कि हमारा अब इमोशनल लेवल क्या है। तो आपको समझ में आएगा बहुत फास्ट, मतलब एक बार में करने से आपका कम से कम 5 to 6 जो स्पैन है वो एकदम खत्म हो जाएगा।
मोस्टली एक बार में सबका स्पैन खत्म हो ही जाता है, कोई भी अगर जिस प्रॉब्लम में भी रहता है। अगर नहीं हो तो फिर एक बार और दो बार और दोहरा ले, तो विद इन अ मिनट चले जाएंगे। और इसको अगर हम लोग रोज रात को करने का आदत डालें, तो हम लोग स्ट्रेस फ्री फ्री होके सोएंगे। उसके बाद जब हम कोई भी अपने मन में जो भी अब सोचते हैं उसको सोच के सोएंगे, तो वो क्या होगा, फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा, क्योंकि जो रुकावटें थी वो तो निकल गई। अब जब रुकावटें निकल जाएगी तो क्या होगा, मैनिफेस्ट फास्ट होगा। उसके बाद जो हम लोग बोलते हुए सोएंगे तो हमारा वो मैनिफेस्टेशन राइट होगा। समझ में आया ना? आ रहा है समझ में? अभी एक बार करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सपोज हम लोग क्या ले, बताइए क्या, क्या पेन क्या लेना चाह रहे हैं, तो वही लेके हम लोग करके दिखाएं। कोई कुछ, कोई का कोई प्रॉब्लम है, या कोई का आज माथा दर्द, टेंशन कुछ ऐसा है जिसको ले, तो इमीडिएट फर्क पड़ेगा, आप लोग को पता चलेगा। स्ट्रेस ले, गुस्सा ले या स्ट्रेस ले, जनरल स्ट्रेस ले, जिसको भी जो स्ट्रेस है, काम के लिए है या अपना कोई भी स्ट्रेस हो वो ले। हाँ वंदना जी बोलिए। और बैक पेन के लिए भी कह रही है आशा जी। हाँ तो पेन के लिए दीदी लेते हैं मनी वही। के लिए, जी हाँ, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए भी ले लें। अभी रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप है आप ना। अपना करें या सेकंड टाइम रिलेशनशिप के लिए, पहले पेन या क्रोध गुस्सा, पेन सफरिंग, पेन के लिए कीजिए। कहीं ना कहीं सबको पेन है, चाहे माथे में बोलिए, बिल्कुल। चाहे पाँव में बोलिए, चाहे शरीर के कोई अंग में है, उसको लेके करते हैं तो सबको पता चलेगा कि कैसे कितना रिलीज हुआ है। ठीक है ना? तो हम लोग सबसे पहले कराटे पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे बताइए? कौन बोलेगा, बोल सकेगा? ये मेरा जो पेन है, ये मेरी जो सफरिंग है, ये जो मुझे दिख रहा है, मुझे बहुत पेन कर रहा है, मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, उस पेन के रहते हुए भी, ऑल्दो मेरे शरीर में है ये, फिर भी मैं इसको, इसके बाद भी मैं अपने आप को, आपके उस पोर्शन को, अपने आप के उस पोर्शन को एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। ऑल्दो मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मेरे शरीर में, किसी के घुटने में तो घुटने का बोलिए, मेरे शरीर में जोड़ों में दर्द है, या मेरे शरीर में आपके माथा में दर्द है, जो भी आईज में दर्द है, फिर भी इतना दर्द होने पे भी मैं उस पार्ट को एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत प्यार भेजती हूँ। मैं, ऑल्दो मेरे शरीर में ये बहुत दर्द है और बहुत दर्द के कारण मेरे को बहुत कष्ट भी हो रहा है, फिर भी मैं अपने आप को, इतना कष्ट होने पे भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ, दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। अब यहाँ पे इतना ये नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ये दर्द, ये दर्द, इसको मैं, ये दर्द जो है, मुझे जो कष्ट दे रहा है, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, फिर ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, फिर थर्ड आया, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, आई वॉन्ट टू रिलीज इट, आई एम रिलीजिंग इट नाउ, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, होठ के नीचे नाक और उसके नीचे आइए, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, बहुत जो दर्द है, फिर भी मैं रिलीज करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ। ये जो दर्द है ना, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, फिर भी आई वॉन्ट टू रिलीज इट टोटली। ये जो दर्द है ना, मैं इसको रिलीज करती हूँ टोटली। फिर ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है ना, इसको आई वॉन्ट टू रिलीज। ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये सफरिंग जो है, पेन है, इसके अलावा मेरे बॉडी में भी इसके कारण जो पेन हो रहा है, उसको भी मैं रिलीज करती हूँ, और पूरी तरह से रिलीज करती हूँ। और अब बताइए मैंने क्या बताया था, इसके बाद कौन सा पॉइंट बताया था, बताइए तो, याद है? नहीं, फिर माथा में तो मैंने शुरू किया, फिर ये, यस, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, फिर ये वाला भी, रिंग फिंगर को छोड़ेंगे, ये जो दर्द है ना, इसको मैं रिलीज करती हूँ टोटली, मैं रिलीज कर, ये जो दर्द है इसको मैं रिलीज करती हूँ टोटली, टोटली रिलीज करती हूँ। ये जो दर्द, ये जो दर्द, ये जो दर्द, अब इसके नीचे आएंगे ये पॉइंट, इसको दबाते रहेंगे और क्या करेंगे, आईज बंद, एक बार ऊपर देखेंगे, एक बार नीचे देखेंगे, एक बार दाहिना देखेंगे, एक बार बाया देखेंगे, एक बार राउंड पूरा घुमाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब म्यूजिक अपना अपना शुरू कीजिए।
अब इस पे चेस्ट पे हाथ रखिए, गहरी सांस, मुख से रिलीज कर रहे हैं ऑल नेगेटिव जो भी थॉट्स, पेन, सफरिंग है, वो सब जड़ से निकाल रही हूँ, बॉडी से, इमोशनल बॉडी से, 7 बॉडी जो है सब से। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, 7। मुस्कुराते हुए आंख खोलिए, जहां जहां सफरिंग था उसको देखिए, कितना पहले था सफरिंग, कितना था, मैंने ये पूछना भूल गई, पहले पूछ लेते अच्छा रहता, किसको किसको दर्द था और कितना परसेंट था, और अभी कितना परसेंट है, फील करे, किसी का कुछ कमा है, फील हो रहा है, लाइट हो रहा है, बॉडी लाइट लग रहा है किसी को, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। रिलैक्स फील कर रहे हैं, और जिसको किसी को पेन था तो पता चल रहा है कितना परसेंट पेन था और अभी कितना है। ये पहले अपने, मैंने बोलना भूल गई, पहले अपने फर्स्ट जब स्टार्ट करते हैं ना तभी देख लें। अच्छा अभी इस बार जैसे कोई रिलेशनशिप का ही करें, अपने अपने क्लोजेस्ट किसी का रिलेशनशिप ऐसा जिसको कुछ ऐसा रिलेशनशिप है उसमें अपने करें, तो सबसे पहले देख ले कि वो रिलेशनशिप में मेरे को कितना परसेंट, हमको हमारे आपस में टेंशन है, या कितना परसेंट हमारा और उसका बहुत मतलब अनबन है। ठीक है, उसके बाद उसको शुरू करेंगे, थोड़ा फर्क पड़ा, थोड़ा फर्क है, क्योंकि एक बार क्या, कम से कम 2 बार टेक्निक करेंगे तो आपका ये रिलीज हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर भी वो नहीं पड़ता कब परफेक्ट जगह से, जब अपने करने लगेंगे ना तो जो जाम जो जगह है वो धीरे 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 धीरे, देखिए अपने लोग प्रेस कर रहे तो थोड़ा पेन हो रहा है, सबको हल्का हल्का दर्द हो रहा है जब प्रेस करते तो, स्पेशली ये पोर्शन देखिए, ये एक पर्टिकुलर जगह प्रेस कीजिए तो देखिए पेन हो रहा है, होता है ना। और ये भी पॉइंट देखिए, सबको अगर राइट जगह करेंगे तो थोड़ा सा पेन होता है, हो रहा है, फील हो रहा है, देखिए वहां से गड्ढे के नीचे आएंगे, अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत आराम लग रहा है। तो ये जो है ये हमारे वही है, पेनफुल पॉइंट से वो रिलीज होता है। हमने एक बार किया, इस टेक्निक को 3 बार करेंगे तो ये फर्क पड़ेगा। तो अब हम लोग कोई भी चीज के लिए 3 बार करते हैं। कोई ऐसा कोई बताना चाहेगा जिसके साथ हम लोग करें, क्योंकि रिलेशनशिप में पता नहीं चले एट प्रेजेंट किसी को पेन है कहीं, या कोई गुस्सा है, या कोई के साथ मतलब कोई गिल्ट है ऐसा, तो उसको रिलीज कर सकते हैं हम लोग। कोई भी मन में कोई भाव लेके बैठे हैं, कोई है जिसको रिलीज करना हो, कुछ है तो हैंड रेज कीजिए, बताएं, फिर अपने उस पे काम करते। नहीं तो वंदना जी का हैंड रेज है, वरना वो ले जी का है सकते हैं। रिलेशनशिप पे, क्योंकि रिलेशनशिप पे ना इमीडिएट रिलेशनशिप आपको पे है। पता नहीं चलेगा। हाँ, यस वंदना जी, वरना रिलेशनशिप पर जी है तो प्लीज रिलेशनशिप पे बताएं। है ना। हाँ जी। हाँ हाँ। जी दीदी, रिलेशनशिप अभी सुधरे नहीं है। हम्म। अभी हाँ, बहुत हाँ, कम है, बहुत कम सुधरे। अच्छा अच्छा। हाँ मंजू जी आप हाँ सुधरे बताइए, तो वो है भी पर कम। रिलेशनशिप पे भी करते हैं। मंजू जी आप बताइए। मैम मेरा चेस्ट में ब्लॉकेज हो रहा है। चेस्ट पे ब्लॉकेज, चलिए इसी पे करते हैं, सबको अपने हार्ट चक्रा पे कीजिए। तो हार्ट चक्रा अपना जिसका खुलेगा, इनका चेस्ट मतलब हार्ट चक्रा और साथ में चेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो इमीडिएट पता चलेगा कितना परसेंट आप लोग को डिफरेंस लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब 3 बार जैसे नियम है वैसे ही करेंगे। एक बार सीख लिया, सबको समझ आ गया अपने यहाँ पे। ऑल दो मेरे चेस्ट में बहुत दर्द है, उसके कारण क्या हो रहा है आपको ये बहुत बताइए, तो दर्द है। दर्द भी होता है, क्या होता है और क्या क्या मैम प्रॉब्लम। घुटन हो रही है। नहीं, हाँ घुटन हो रही है और सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, हाँ, घुटन हो रही पूरा है। बिल्कुल, तो ये पूरा बोले। ऑल्दो मेरे शरीर में, मेरे चेस्ट में बहुत कष्ट है, बहुत बहुत दर्द है। पेन है, मेरे को बहुत तेज सांस है। फूल रही है और घुटन भी हो रही है। ऑल्दो बिल्कुल मेरे सांस शरीर फूल रही में है, बहुत घुटन हो रही कष्ट है। है और चेस्ट में हम भी बहुत पूरे पेट भारीपन में है और बहुत चेस्ट में कष्ट हो बहुत रहा है, भारीपन है। और दर्द हो रहा सांस है। भी फूल रही है और घुटन भी हो सांस रही भी फूल है। रही है। फिर भी मैं इस पोर्शन को भी अपने अपने शरीर में एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत प्यार भेजती हूँ। आई एक्सेप्ट डीपली एंड sending lots and love energy to that portion.
फिर भी मैं अपने आप को, ऑल्दो मेरे शरीर में बहुत दर्द है चेस्ट में, फिर भी मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और साथ में बहुत डीपली और फुल्ली मैं लव एनर्जी भेजती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप, इस पोर्शन को भी एक्सेप्ट करती हूँ। और अब जाएंगे हम लोग उसके सेकंड पॉइंट ले। ऑल्दो मेरे शरीर में, सबसे पहले माथा में, ऑल्दो मेरे शरीर में बहुत दर्द है, फिर भी मैं इसको बहुत दिल से प्यार भेजती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। ऑल्दो मेरे शरीर में बहुत दर्द है, 3-3 बार, फिर भी मैं बहुत प्यार भेजती हूँ और दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। ऑल्दो मेरे शरीर में बहुत दर्द है, चेस्ट में भी बहुत दर्द है, भारीपन भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और इसको रिलीज करती हूँ। अब आइस के पास आइए, अंदर वाले के पास। ये दर्द है, ये दर्द है और भारीपन भी और कष्ट भी। ये भारीपन, कष्ट और दर्द है। ये फिर भारीपन, ये दर्द और कष्ट है। साइड आ जाइए, साइड आइस के। ये बहुत दर्द है, भारीपन है, कष्ट है, बहुत दर्द है, भारीपन है, कष्ट है। आई फिर भी आई वॉन्ट टू रिलीज इट, आई वॉन्ट टू रिलीज इट कम्प्लीटली, आई वॉन्ट टू रिलीज इट कम्प्लीटली। मैं इस दर्द को कम्प्लीटली रिलीज करती हूँ, मैं इस दर्द को कम्प्लीटली रिलीज करती हूँ, मैं इस दर्द को कम्प्लीटली रिलीज करती हूँ। मेरे यहाँ जो दर्द है, मेरे चेस्ट में जो दर्द है, जो पेन है, जो सफरिंग है, मेरे चेस्ट में जो पेन है, ये दर्द है, ये सफरिंग है। फिर नीचे आइए, मेरे ये चेस्ट में जो पेन है, जो दर्द है, ये सफरिंग है। I want to release it totally. I want to release it totally. I want to release it totally. अब चेस्ट पे आइए। मेरे, हाँ, मेरे ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है। इस दर्द के होते हुए भी मैं अपने को completely एक्सेप्ट करती हूँ और लव करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, लव करती हूँ। ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग इट। 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 अब साइड आइए। ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग इट। ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग टोटली एंड आई वांट टू फ्री माई सेल्फ। ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग इट, आई एम रिलीजिंग इट। ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग इट। ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग इट। ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग इट टोटली एंड फ्री। ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग इट टोटली एंड फ्री। अब हाथ सामने लाइए, अपने सामने, मुंह के सामने हाथ रखिए। फिर ये जो दर्द है, आई एम रिलीजिंग इट एंड टोटली आई एम फ्री फ्रॉम दिस ऑल पेन। इस अपने आप को पूरी तरह से फ्री करती, पूरी तरह से फ्री करती, पूरी तरह से फ्री। ये अंग, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये जो चेस्ट में भारीपन है, जो घुटन भी हो रहा है, वो सब मैं टोटली रिलीज करती हूँ, टोटली रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ। ये जो दर्द है, ये जो दर्द, ये जो दर्द, मैं अपने को फ्री करती हूँ, टोटली रिलीज करती हूँ। रिंग फिंगर छोड़ देंगे। ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, ये जो दर्द है, मैं अपने को फ्री करती हूँ, रिलीज करती हूँ। जो दर्द है, अपने को फ्री करती हूँ, रिलीज करती हूँ। ये जो दर्द है, अपने को फ्री करती हूँ, रिलीज करती हूँ। ये जो दर्द है, मैं इससे अपने को फ्री करती हूँ, रिलीज करती हूँ। ये जो दर्द है, मैं अपने को फ्री करती हूँ, रिलीज करती हूँ। ये जो दर्द है, अपने को फ्री करती हूँ, रिलीज करती हूँ। मंजू जी, कितना परसेंट पेन है आपको अभी? 10 में उस समय कितना था जब स्टार्ट किए थे अपने लोग? 10 अगर नंबर देंगे तो फिर 5, 6, 9 कैसे? अनम्यूट करके बताइए एक बार। उस समय कितना परसेंट दर्द था? नहीं हो रहा है, अच्छा हम करते हैं। यस, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। मैम 20-30% कम हो गया मेरा। नहीं, उस समय कितना हल्कापन था? लग रहा है। कितना था नहीं, उस उस समय समय? तो बहुत बहुत था, नहीं, उससे हल्का हो गया एक्यूट था? काफी। नहीं, अभी देखते हैं, अभी हाँ पूरा हाँ रिलीज करना होगा ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ उस हाँ। हिसाब से काम नहीं, करेंगे। अभी हल्का हाँ, हल्का लग रहा है। फिर अब यहाँ पे आइए, ये यहाँ से नीचे उतरिए, ये, हाँ, नीचे उतरिए। हम्म, अभी इसको प्रेस करते जाइए और आईज क्लोज्ड, आईज ऊपर, आईज नीचे, आईज बाएं, आईज दाहिना, आईज राउंड, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर एक बार 1 2 3 4 5 प्रेस कीजिए, 5 4 3 2 1 प्रेस कीजिए। और एक बार 1 2 3 4 5 प्रेस कीजिए, 5 4 3 2 1। यस, अब अपने चेस्ट पे हाथ रखिए दोनों। ओ, म्यूजिक। अब कौन सा म्यूजिक ले? जिंगल बेल, जिंगल बेल सबको आता है? तो जिंगल बेल, जिंगल बेल जिंगल
मुस्कुराहट के साथ। अब दोनों चेस्ट पे हाथ रखिए, एक गहरी सांस लीजिए, रिलीज कीजिए सारा पेन, सफरिंग, ब्लॉकेजेस, घुटन सब बाहर। और एक बार मैं ब्लो आउट कर रही हूँ हर पेन, हर सफरिंग को, और जो भी घुटन है, जो भी दर्द है, उन सब को रिलीज एंड लेट गो। 4, 5, 6। I totally release all the suffering and pain. Now I am feeling very light, very light, very light. Thank you, thank you, thank you. और एक बहुत गहरी मुस्कुराहट के साथ आंख खोले। धीरे धीरे मंजू जी आंख खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाउ यू आर फीलिंग अच्छा नाउ? लग रहा है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा कितना है, काफी परसेंट हल्का हो गया। रिलीज लग रहा है? कितना मैं परसेंट? 50% तो लगभग 50% 50%? तो हो गया रिलीज मेरा, बहुत हल्का हो गया। बहुत हल्के, अगर नाक वाक सब खुल गया तो आप खुद सोचो हाँ 50% ये सामने में मैं इनका ली हूँ। अगर आप मन से 2 बार इसको दोहरा लेते हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो कितना पैसा लगेगा, आप खुद सोचो। और अगर ये 2 बार कर लोगे तो कितना फर्क पड़ेगा, और 3 बार कर लोगे तो मेरे ख्याल से जड़ से चला जाएगा। फिर नहीं, तो आपको एक क्या ही है, बार में 3 बार करना है? हाँ, एक एक बार में बार में 3 तीन बार? तीन बार किया ना, फिर 3 बार अगर सपोज आपका स्ट्रेस लेवल है अभी भी, तो एक बार और कर लीजिए, फिर रात को सोते समय फिर कर लीजिए। तो क्या होगा, कंटिन्यूस वो पेन, वो जो जॉइंट्स में जो अटक गया है, जो प्राण शक्ति, वो फ्लो होना शुरू होगा, आपका जड़ से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये मतलब इन्होंने ऐसी टेक्निक दी है कि इसके पहले कभी भी कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं दिया जो हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे एनर्जी पॉइंट पे काम कर रहा है। सब कोई ऐसा टेक्निक बनाया कि ब्रेन पे काम करे। तो ब्रेन पे काम करने से क्या हुआ, हम लोग ब्रेन को इतना ऑर्डर भी देते तो सब समय ब्रेन उतना नहीं होता है, पर चूंकि ईएफटी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे ये काम कर रहा है, इसलिए इसका फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट ये जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट हम लोग को फायदा करता है। तो ये हुआ है। वैसे ही हम लोग रिलेशनशिप पे करेंगे, एक बार रिलेशनशिप पे भी कर लेते हैं, फिर हम लोग ध्यान में चलेंगे, तो जी। वो उसका रिजल्ट एक्सक्यूज मी। तुरंत नहीं समझ आएगा। जी। एक यूट्यूब पर क्वेश्चन आया विनोद बालाजी का कि अगर वेरिकोन्स की प्रॉब्लम है हम्म, तो उसे कैसे करें, और क्या हम दूसरों के लिए भी ये टेक्निक कर सकते बिल्कुल हैं अगर बिल्कुल, कोई दूसरों हमारा। का हाथ पकड़ के आप दबा के भी कर सकते हैं। कोई अगर बच्चा है, वो नहीं कर पा रहा है और आपके सामने है, तो आपके उस पॉइंट पे आप जरूरी है दोनों अंगली दे, एक अंगली से एक बार में, एक अंगली से भी कर सकते हैं, चाहे इधर चाहे इधर, चाहे इधर चाहे इधर, ऐसे कैसे भी कर सकते हैं। आपको नहीं है कि दोनों पॉइंट, हम दोनों पॉइंट इसलिए कि फर्स्ट टाइम अपने कर रहे हैं, तो प्रेशर दोनों पॉइंट में देंगे तो इजिली खुलेगा। पर इसमें एक पॉइंट ही लेना। सपोज ये अपने आईज वाला है, तो ये केवल यहाँ भी ले सकते हैं, केवल यहाँ भी ले सकते हैं, केवल यहाँ भी ले सकते हैं, या दोनों साइड भी कर सकते हैं, जैसे मन, इसमें नहीं। और हम्म, बच्चों का आप अपने आप भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकता है वो भी। और जैसे वेरिकोज वेन का मतलब उन सेम प्रोसीड्योर है। हाथ इनका पकड़ना है जिसके लिए कर रहे हैं, उसका सारे प्रेशर पॉइंट दबाने हैं जो हाँ जो हाँ बताया हाँ आपने, हाँ, या अपने हम नहीं उसका फील आपका करके नहीं खुद करना है, करें? नहीं। फिर उस बच्चे को नहीं। लाके उसके, इसको, उसका हाथ रहेगा, ये अंगली आपकी रहेगी, ये आपकी रहेगी। ओके, मतलब उसके फेस पे भी सारे उसके पॉइंट्स फेस कर पे रहे हैं हम हमें, यही जैसे है ना करेंगे, ये यहीं वाले पे सारे। करेंगे, यहाँ करेंगे, उसके फेस पे यहाँ करेंगे, क्योंकि एनर्जी पॉइंट तो सबके एक ही है, क्योंकि बच्चा इतने से प्रेस नहीं कर पाएगा। तो आप वैसे का वैसे ही करेंगे, रिंग फिंगर छोड़ के, रिंग फिंगर छोड़ के ये सारे, ये, और उसके बाद आंख बंद करके, उसके बाद उसको बोलेंगे मेरे साथ गुनगुनाओ। सबको हैप्पी बर्थडे आता है, छोटे से बड़े बच्चे तक को बेस्ट है हैप्पी बर्थडे गवा लीजिए, या जिंगल बेल, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कुछ भी जो 30 सेकेंड तक देखे आपका हो गया है। तो उससे क्या होगा, खुशी अंदर जा रही है, आप क्या रिलीज कर रहे यस। हैं, अपने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लव एनर्जी भेज रहे हो और रिलीज कर रहे हैं, और वो इजिली रिलीज हो जाता है अनजाने में। ठीक है ना? और ठीक है, कोई थैंक किसी यू। को कुछ पूछना हो इस बारे में? और वेरिकोज वेन का ही वही बोलेंगे, जो जो पेन सफरिंग आप फील करे वेरिकोज वेन का, वहां पहले इसको स्टॉप करके, चूंकि मेरे को बहुत
कष्ट हो रहा है वेरिकोज वेन के कारण, और मैं बहुत सफर भी कर रही हूँ, मेरे को सहन भी नहीं हो रहा, ऑल्दो इतना कष्ट होते हुए भी मैं उस पोर्शन को भी अपने जीवन में अपने इसमें इजीली एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत डीपली लव करती हूँ। 3 बार ये बोलेंगे और वैसे का वैसे सारे पॉइंट्स पे ये जो दर्द है, ये जो वेरिकोज वेन का दर्द है, ये जो मेरे को दर्द है जिसके कारण मैं सफरिंग भोग रही हूँ, जिसके कारण मुझे कष्ट है, ये बोलते हुए आप सब रिलीज, लास्ट में आई वांट टू रिलीज टोटली, उसके बाद वैसे ही रिलीज कीजिए और फिर देखिए कितना परसेंट है। हो सकता है वेरिकोज वेन बहुत बहुत पुराना हो जाता, थोड़ा टाइम लगे, पर धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा भाई, ठीक है ना। थैंक यू। और किसी को कुछ कोई पूछना हो और इस कुछ बारे में? पूछना चाहता है, कोई डाउट है किसी को तो क्लियर कर सकते हैं। ये सुषमा अरोड़ा जी का हैंड रेज। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही हूँ सुषमा जी, आप म्यूट हो अभी भी। अभी म्यूट है ये, यस अनम्यूट कर लीजिए, आप करिए। यस मैम, हाँ, सर्वाइकल हो, जैसे सर्वाइकल है उसके लिए कैसे करें? चक्कर बहुत फिर आते हैं। आप वही कि मुझे सर्वाइकल का, ऑल्दो मेरे शरीर में सर्वाइकल का पेन है और मुझे चक्कर भी बहुत आते हैं और मुझे कमजोरी भी लग रही है, मुझे सचमुच जी में जी। बहुत चक्कर आते हैं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे पेन भी बहुत है और दर्द भी बहुत है और मुझे चक्कर भी बहुत आते हैं, फिर भी मैं इस पोर्शन को भी अपने जीवन में एक्सेप्ट करती हूँ, डीपली लव भेजती हूँ और प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। मतलब उस कितना भी तकलीफ हो, आप उस पेन को, उस पेन के बावजूद भी अपने उस पोर्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्यार भेज रहे हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट भी है, लव एनर्जी पे पूरा बेस है, ठीक है ना। तो इसके बाद वही सब पूरा करना है हाँ पूरा जो वैसे, आपने बताया, हाँ फिर पूरा जैसे मैंने वैसे। बताया वही देख के पूरा कीजिए, लास्ट में आप रिलीज कीजिए, मैं टोटली ये पेन सफरिंग, ये जो भी पेन है, ये जो भी मुझे सर्वाइकल में दर्द है, मैं टोटली रिलीज करती हूँ, मैं टोटली रिलीज करती आजकल हूँ तो करके। बिल्कुल जरा सा भी ऐसे बिल्कुल गर्दन नहीं झुका पा रहे हैं। उस दिन तो गिरते गिरते बच गए, चक्कर आ गया। तो ठीक है, अभी यही करें, फिर कोई अपना अपना पेन लीजिए, इनका ये करके भी देखा जाए। दीदी ब्रेन के लिए और हाँ, ब्रेन के लिए तुम ब्रेन का, ब्रेन के लिए हाँ तो तुम ब्रेन के लिए दर्द का करो, उनका हम लोग वो सर्वाइकल का करते हैं, तो दोनों हो जाएगा, तो समझ आएगा कितना है। पहले आपका उनका पूछ, कितना परसेंट है सुषमा जी अभी दर्द, कितना परसेंट चक्कर आ रहा है? मैम अभी 3-4 दिन से, संडे, पिछले संडे को तो मैं एकदम गिरते गिरते ही बच गई अभी बिल्कुल। एट प्रेजेंट कैसा लग रहा है, कितना खराब लग नहीं, रहा है अभी आपको? तो इस टाइम नहीं लग रहा है। कितना परसेंट है इस अभी? टाइम तो सुबह सो के उठते हैं तो ज्यादा होता है। अभी कितना है? अभी अभी तो 50%? कम है बहुत। कितना कम है? हाँ जी, 10 में वही कितना देंगे? 50%। हाँ जी, 10? 50%। हाँ 50% हाँ में जी 5 देंगे, 5 है। हाँ जी 5 जी। है, ठीक है। वंदना जी आपको क्या प्रॉब्लम है, ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है? वंदना जी म्यूट, हाँ बोलिए। दीदी ब्रेन में मेरे क्लॉट आ गए थे थोड़े। अभी अभी कितना लग रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी क्या लग रहा है? भारी, भारीपन है और मैं बहुत भारीपन है, धीरे 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 चलती हूँ। हाँ तो कितना परसेंट अभी भारीपन है? 10 देंगे तो अभी है 10 में कितना बोलेंगे, 6, 5, 6, 7 कितना बोलेंगे दर्द है? 7। हाँ 7 है। 7, 7 है, तो ठीक है हम्म। अपने लोग शुरू करते हैं, आप अपने ब्रेन के लिए करेंगे, वो सर्वाइकल पेन के लिए करेंगे, ठीक है। ओके जी हाँ, जी। तो अपने, ऑल्दो मेरे शरीर में दोनों बोलेंगे, एक बार हम वो बोलेंगे, एक बार वो बोलेंगे, फिर आप लोग अपना 3-3 बार बोलेगा है। ऑल्दो मेरे शरीर में सर्वाइकल का पेन है और मुझे बहुत और दो सफरिंग मेरे भी है शरीर में और बहुत दर्द भी सर्वाइकल है, का प्लेन। फिर भी, और वंदना जी आप बोलेंगे मेरे सर में बहुत दर्द है, हालांकि क्लॉट भी थे, ब्लड में क्लॉट भी आ गया और मैं बहुत सफर भी कर रही हूँ, फिर भी इतना होते हुए भी मैं अपने उस पोर्शन को एक्सेप्ट करती हूँ, डीपली एक्सेप्ट करती हूँ और लव एनर्जी भेजती हूँ। मैं, चूंकि मेरे को बहुत कष्ट है, सर्वाइकल का बहुत भयंकर पेन भी है और चक्कर तो बहुत ही आते हैं और तकलीफ में भी हूँ, फिर भी मैं अपने को बहुत बहुत लव एनर्जी भेजती हूँ और टोटली इस पोर्शन को भी एक्सेप्ट करती हूँ, उस भाग को एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे, चूंकि मेरे ब्रेन में बहुत क्लॉट भी आ गया, मेरा ब्रेन ठीक से काम भी नहीं करता, भारीपन भी है, फिर भी मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और डीपली लव करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। हुआ, 3-3 बार बोला सबने। उसके बाद ये पेन, ये जो सफरिंग है, मेरा जो सर्वाइकल का पेन है या मेरा ब्रेन का पेन है,
जो भी पेन है, ये पेन, ये जो पेन है, आई वॉन्ट टू रिलीज टोटली। ये जो पेन है मैं टोटली रिलीज करना चाहती हूँ। ये जो पेन मैं टोटली रिलीज करना चाहती हूँ। फिर ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है ना, बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे, मैं इसको टोटली रिलीज करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिलीज इट टोटली टोटली। ये जो पेन है, ये जो सर्वाइकल का, ये जो ब्रेन का जो भी पेन है, जो मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, यहाँ जो भी पेन है, ये जो भी पेन है, जिस कारण से भी है, जो पेन है, मैं आई वॉन्ट टू रिलीज इट, आई वॉन्ट टू रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज। ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है ना, बहुत कष्ट दे रहा है मुझे, इसको रिलीज करना चाहती हूँ, पूरी तरह से रिलीज करती। ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, मैं इसको रिलीज करती हूँ। ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, बहुत घुटन भी दे रहा है, कष्ट भी दे रहा है, पर फिर भी मैं डीपली इसको एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत लव एनर्जी भी, बहुत लव एनर्जी। ये जो पेन है, इस भाग को भी मैं फिर भी बहुत डीपली एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत लव एनर्जी भेजती हूँ और बहुत टोटली रिलीज करती हूँ। जो भी पेन सफरिंग को रिलीज करती हूँ। ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, इसको मैं डीपली एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत लव एनर्जी भेजती हूँ। इस भाग मैं एक्सेप्ट करती हूँ और बहुत लव एनर्जी भेजती हूँ। ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन, ये पेन जो है, फिर ये जो पेन है, 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 बहुत मुझे सफरिंग भी दे रहा है, फिर भी मैं इस भाग को टोटली एक्सेप्ट करती हूँ और लव एनर्जी भेजती हूँ। I totally accept it and lots of love energies से bless करती हूँ, बहुत ज्यादा। I am totally accepting it। देख, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन है, अब यहाँ आ जाइए। ये जो पेन है, 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 आई एम रिलीजिंग इट टोटली, आई एम रिलीजिंग इट टोटली, I'm releasing it totally. 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 थोड़ा सा ऐसे मारिएगा जिससे वो लगे आपके वहां पॉइंट पे। I'm releasing it totally. ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये जो पेन, ये जो पेन है, ये जो पेन है, ये पेन जो है, I'm releasing it totally, totally, totally। अब यहाँ आ जाइए। ये जो पेन है, आंखें बंद, ऊपर दबाते जाएंगे और आंखें बंद, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, बायां देखेंगे, दाहिना देखेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आंखें बंद, 1 2 3 4 5 दबाएं, फिर 5 4 3 2 1, फिर to you, एक गहरी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलें, दोनों चेस्ट पे हाथ रखें और गहरी सांस लें। रिलीज करें सब पेन, सफरिंग, जो भी चीज है वो सब को रिलीज करते हैं और टोटली रिलीज करते हैं। और एक गहरी सांस। I accept, deeply accept myself and love myself, and I'm releasing totally जो भी पेन है, जो भी सफरिंग है, completely and totally releasing। Release and let go. Thank you, thank you, thank you, thank you for healing, thank you for healing me, thank you। और धीरे धीरे आंख खोले मुस्कुराहट के साथ। अब फील बताइए तो कैसा लग रहा है अभी आपको? सुषमा जी बोलिए। मैम ओके, अब तो पहले से बहुत ठीक लग रहा है। हाँ, ये पहले से बहुत ठीक लग रहा है। आपके हाँ चेहरे पे जी। हंसी बता रही है, हंसी बदल गई है, देख लीजिए। हाँ,
तो फिर आप कीजिए, हाँ यही जी, कीजिए, इससे आपको रिलीज मिल हो रहा है तो आप कीजिए, 2 बार कीजिए कम से कम दिन में, नियम बनाइए 2 बार। इसमें करके, है ना। नहीं तो मैं जैसे मतलब घुटनों में भी है, कमर में भी है, तो कहीं भी अलग ले अलग सकते, कहीं भी एक एक करके पकड़िएगा, एक बार में एक। करके पकड़े ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। है ना। हाँ मतलब जैसे दिन में 2 बार घुटनों के लिए, 2 बार सर्वाइकल के लिए कर सकते हैं। हाँ, कर सकते, कर सकते। हाँ, और इससे क्योंकि जब पूरा जब मतलब प्रेस फिर करेंगे, लेके तो पैरों जब जब तक। प्रेस करेंगे तो आपको पूरे बॉडी में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके पॉइंट्स, जो पॉइंट्स ब्लॉक थे वो खुल रहे हैं ना, तो सारे बॉडी में ही आपका पेन का कम होते जाएगा ये। मैम यहाँ पे तो ऐसे सुबह उठते हैं ना, बिल्कुल अभी देखिए, टाइट अभी हो कैसा जाता लग रहा है, देखिए ऊपर गर्दन है। अब हिला तो के बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ जी, देखिए। तो बस बहुत ये सही, थैंक यू मैम। आप सुबह उठते ही थैंक कर यू। लीजिए एक बार, है ना। तो हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी, वंदना जी, थैंक यू मैम। आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू प्रज्ञा जी। हाँ, थैंक यू भाभी, नमस्कार। वंदना जी यस। अनम्यूट कीजिए अब आप बताइए। हाँ, कैसा लग रहा है, दीदी अभी भारीपन है। भारीपन अभी 3% आराम आ गया, थोड़ा सा। आ गया ना, तो एक बार और करें, एक बार और करें, हाँ जी। क्योंकि प्रेस बहुत दिन से कभी नहीं किए, तो ये ब्लॉक है सारे ना हमारे, वो जैसे अच्छा। जैसे आप करेंगे वैसे खुलता चला जाएगा, है ना। करिए इसको, हम्म। ठीक है, एक बार और रिपीट कीजिए, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वही बोल के जो मैंने सिखाया, ठीक है। नहीं यूट्यूब तो से कर लूँ ना यही वाला। हाँ, यूट्यूब में चालू करके फिर आप करो, कोई बात नहीं, है ना। हम्म। हाँ, अब बताइए कौन, पूनम जी। यस, एक हाँ, पूनम जी का हाँ, है। और एक यूट्यूब पे भी आ रहा है कि हम क्या डाइजेशन के लिए कैसे करें, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कि हमको जो भी इंडाइजेशन के कारण पेट में मरोड़ आ रहा है, दर्द आ रहा है, ऑल्दो मेरे पेट में बहुत दर्द आ रहा है, मरोड़ आ रहा है, और बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो गया है, फिर भी मैं इसको अभी अपने बॉडी के इस पोर्शन को एक्सेप्ट करती हूँ, और बहुत प्रेम भेजती हूँ। 3 बार ऐसे बोलेगा, फिर जैसे ये जो दर्द है पेट का, ये जो दर्द है स्टमक का, ये जो इंडाइजेशन का सफरिंग है, इसको मैं रिलीज करती हूँ, करके सेम प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, यस, थैंक यू, उन्होंने सुन लिया, उषा पटेल जी ने, जो यूट्यूब से बनी हुई थी। यस पूनम जी, आप क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी मंजू जी, आत्मवंदन। आप समय समय पे बहुत हमारी हेल्प करती हैं, हर चीजों में दिशा दिखाती रहती हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे जब वेदर चेंज होता है तो कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या उसमें भी ये करती रहूं मैं हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको करके देखिए, आपको कफ अच्छा। की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सही हो जाएगा, अरे वाह। उसको मैं करके। कोशिश करूंगी करने की, लेकिन कई बार भूल भी जाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ डेली एक बार रात को कर लिया करूँ क्या? बिल्कुल, ये डेली। प्रैक्टिस बनाना मैं भी बहुत दिन की हूँ, फिर अचानक से होता है ना, अच्छा। एक नया कुछ सीखते हैं, पुराना छोड़ देते हैं, पुराना सीखते हैं हम लोग, ये बहुत गलत चीज है, पर एक चीज को इसको हाँ ये अपनाते बात तो जाए है। तो बहुत अच्छा रहता है। तो खैर, आप हाँ, मुझे इसको कफ करते की करते, बहुत दिक्कत रहती है, तो आप उससे यही, मेरी आवाज भी थोड़ी खराब हो गई तो है। आप ऐसे ही बोलिए, मुझे चूंकि कफ के कारण बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे शरीर में आवाज में भी तकलीफ हो रही है, गला भी ब्लॉक हो गया है, नाक भी ब्लॉक हो गया है, इवन दो इतना सब तकलीफ है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, अपने को एक्सेप्ट करती हूँ डीपली, एकदम टोटली एक्सेप्ट करती हूँ, डीपली लव करती हूँ। उसके बाद आप अपना वैसे, ओके। ये जो दर्द है, ये जो सफरिंग है, ये जो गले में दर्द हो रहा है, ये जो दर्द हो रहा है, ये जो हाँ, दर्द हो रहा है, मतलब आप प्रेशर अपने शरीर को बता रहे कि ये जो दर्द है मैं इसको रिलीज कर रही हूँ, और वो वाकई ठीक है। सुनता है आपकी बॉडी, देखिए इसका मतलब कि आपकी बॉडी हर बात सुनती है, हर हाँ बात जी, आपकी हाँ सुनती जी, है। बस आपको उसको हाँ जी। सुनाना है, उसको रिलीज करना, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है ना, उसको ट्रीट करना। थैंक यू सो मच। आप हमेशा इतना अच्छा मार्गदर्शन करती हैं कि मुझे तो हमेशा, आप जब भी आते हैं तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरा, अरे मैं भी थैंक यू। बोलना चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि जब तक शरीर का कष्ट रहेगा, जब तक पैसे की तकलीफ रहेगी, जब तक हमारे रिलेशनशिप में गड़बड़ रहेगा, तब तक हम लोग का ध्यान उतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसलिए ये चाहती हूँ बात तो। कि मेरे आसपास के लोग उतने सुखी हो जितना मैं हूँ, और मेरे से भी हाँ ज्यादा जी। सुखी हो, और खुशी से परिपूर्ण हो। आपने जो ये लक्ष्मी जी का बताया था वो भी मैं करती हूँ, हमेशा कर रही हूँ आजकल लगातार। वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू। थैंक यू पूनम जी। यस, अनिता कश्यप जी।
हाँ, मंजू जी का भी हैंड रेज है, वो भी ले लीजिएगा। जी। आत्मबंधन सब लोगों आत्मबंधन। जो मैं आज प्रणाम मैम। अब तो बहुत दिन से पहले भी क्लास करती थी, लेकिन अभी इधर बहुत कष्ट में हूँ। मैंने अपने लव वंस को खोया है, तो इसलिए हमको किसी चीज में मन ही नहीं लगता है। आज बहुत कोशिश करने के बाद मैं बहुत कोशिश करने के बाद सोची कि कुछ बोलूं। मैं चाह के भी नहीं देख सकती थी, जब मुंह से कुछ निकलता ही मैं नहीं था, आज एक बात केवल बोलूं देख। आपको, आप जो लव्ड वंस को खोने की बात कर रहे हैं, केवल एक बात बोलना चाहती हूँ। जिंदगी में कभी ना कभी हमारे सभी अपनों को हम लोग को खोना है, या हम खोएंगे या वो जाएंगे, होना है। और अगर हम उनको हमेशा क्या भेजते हैं कि मैंने खोया है और मैं दर्द भेज रही हूँ उनको, अगर कंटिन्यूस दर्द भेज रही हूँ कि मैंने तुमको खो दिया, मैंने तुमको खो दिया, वो क्या रिसीव कर रहे हैं? दर्द। तो आप उनको प्यार भेज रहे हो? नहीं भेज रहे हो ना, आप उनको कष्ट भेज रहे हो। हाँ, जो अपनों को कष्ट देता है कोई, तो आपको क्या करना है? ठीक है, तुम जहां भी हो बहुत खुश रहो, ध्यान जब करो उनको बुला के बिठाओ और बोलो तुम जिस दुनिया में भी हो, ईश्वर तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा भला हो, तुमको खुशी मिले, तुम मेरे स्ट्रेंथ लेके तुम ऊपर में जहां भी हो और उन्नति करो और खुशी से परिपूर्ण हो। ये हमारा कार्य है। हम जब जब रोएंगे, जो आत्मा है उसे कष्ट होगा। आप कष्ट देना चाहते हो अपनों को? चाहते हो? मेरे भी आसपास के बहुत लोग गए, पर जाने पर भी मैंने कभी रोना धोना नहीं मचाया। क्या होगा? बल्कि उसको स्ट्रेंथ दीजिए। मैं स्ट्रेंथ हूँ तुम्हारी, बहुत मैं मैं बहुत संभालती हूँ, अनकंडीशनल लव लेकिन भेजती हूँ। आवाज नहीं नहीं सुनाई सब दी। बहुत संभाल नहीं पाती हूँ, इसलिए सोचते हैं कि बहुत अच्छे से ध्यान करें, आप किस लिए, अच्छा लेकिन एक फिर भी बात बताइए, किस लिए अपने लोग उनको मिस करते हैं? क्योंकि हमारा कोई ना कोई मतलब भी होता है, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा कुछ। पर आप कभी सोचे कि उनको हम कैसे हम सहायता कर सकते हैं? अब अपना अपना दुख दर्द छोड़िए, उनकी सहायता करना शुरू कीजिए, देखिए जीवन बदल जाएगा। कोशिश करती हूँ बहुत बैठने का, ध्यान भी लगाते हैं, लेकिन सामने नहीं, लगता है कि ध्यान बस मत वही लगाइए ना, आपको ध्यान नहीं लगता मत लगाइए, पर उनकी तो मदद कर सकते हैं ना। आज ये सोच के बैठिए, आज मैं जो ध्यान करूंगी सिर्फ उनके लिए करूंगी, इसका फल उन्हें मिले और बहुत खुशी मिले उनको, जहां भी वो खुशी से नाचे और मुझे फील हो और आके मुझसे बात करें। देखिए ना, वो लोग आके बात करते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो आप हर किसी से बात कर सकते हैं ध्यान में, कोई कहीं नहीं जाता, ठीक। सब आपके आसपास और आप आराम से बात कर सकते हैं। प्रज्ञा जी आपको पूरा डिटेल्स बताएंगी, क्योंकि ये तो बहुत सारा चीज बताती हैं इसके, कि डेथ के बाद क्या होता है। मैंने सुना इनका वो, तो ये तो बल्कि बेटर तरीके से बता पाएंगे। कोई कहीं नहीं जाता, हमारे वस्त्र जैसे हम ये वस्त्र बदलते हैं वैसे ही वो वस्त्र बदलते हैं, बस थोड़ा सा। अब आप तो ये सरिता जी, हाँ हाँ आप ना कॉल कर लीजिएगा मुझे अभी सेशन के बाद, व्हाट्सअप कॉल कर लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे इस विषय पर, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, वेरी नाइस, हम्म। वेरी नाइस। Thank you, मंजू जी। यस, और रितु अरोड़ा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मंजू बंसल जी ने हैंड रेज किया था, हाँ अभी इनका हाँ, हैंड मंजू डाउन है, बंसल तो जी यस मंजू बताइए। जी आप मेरा आप बस ये क्वेश्चन ये था, किस किस पॉइंट पे हमें एक्सेप्ट करना है, किस किस पे रिलीज करना है? नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं, सब पे भी आप एक्सेप्ट करोगे, सबको ही बोलोगे ये जो पेन है, मतलब ये जो अटका हुआ पॉइंट है ना, ये सारे पेनफुल पॉइंट है, वो हमारा पेन करता है। देखिए ना, दबाने से देखिए थोड़ा सा ऐसे पेन होता है ये। हम्म। तो ये जो पेन है, ये जो सफरिंग मेरे बॉडी में बैठा हुआ अटका हुआ है, हम उसको रिलीज करना चाहते हैं। कोई भी पॉइंट पे भी आपको और रिलीज लव करना किसको है मन भेजना है, से। किस पॉइंट पर हाँ, लव करना है ना, कि लव भी तो मैं लव सब करती हूँ, पॉइंट पे, एक्सेप्ट सब करती हूँ, पॉइंट पे, मेरे जो पोर्शन में सब भी पॉइंट पे? कष्ट है, उस सब पॉइंट को, सब शरीर के उस भाग को मैं बहुत प्यार करती हूँ और टोटली एक्सेप्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, बस। हमारा शरीर का थैंक यू। एक एक पॉइंट स्पेशल है ना, बहुत महत्व रखता है। तो सबको मैं प्यार करती हूँ, ये चूंकि मेरा ही भाग है ना, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, डीपली एक्सेप्ट करते हैं और लव करते हैं। बस यही आपका होना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड लव। ओके, थैंक यू किसी मैम, को थैंक अगर यू। शुगर है तो अपना पैंक्रियाज में करे ना, पैंक्रियाज में करे। ऑल्दो मुझे शुगर की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत है, पर फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और बहुत एक्सेप्ट करती हूँ टोटली, और प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे कष्ट है,
मुझे पैरों में दर्द होता है, तकलीफ होता है, फिर भी मैं टोटली अपने को एक्सेप्ट करती हूँ और लव करती हूँ। उसके बाद वैसे पॉइंट जब आते हैं, ये जो दर्द है, ये जो कष्ट है, इसको रिलीज करती हूँ बस। तो रिलीज ही तो करना, और आप सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे मैं अपने सारे पोर्शन हाँ से, एक एक बॉडी के एक एक कण से प्यार करती हूँ, वो रिलीज हो, बस यही है टोटल कॉन्सेप्ट। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी यही करना है, कुछ भी, कोलेस्ट्रॉल कोई के भी लिए। चीज के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। एक और ऋतु अरोड़ा जी और जानना चाह रही कि अगर एक बार रिलेशनशिप पर करा दें, चैट में का क्वेश्चन आया है। चलिए ठीक है, रिलेशनशिप पे करते हैं हम लोग। तो अपने कोई भी रिलेशन, एक रिलेशन को चूज कीजिएगा, सब एक साथ नहीं। कोई भी एक रिलेशन जो बहुत खराब हो गया है उसको हम चूज करते हैं, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। आपका ऑल्दो मेरा ये मेरे इस व्यक्ति, हम राम ले लें या श्याम ले लें या मीना ले लें, कुछ भी ले लें, ये जो सीमा से, ये जो मुझे बहुत कष्ट है, मन का बहुत कष्ट मिला, जो भी रिलेशनशिप मेरे खराब है उसके कारण मुझे मन में भी बहुत तकलीफ है, मैं खुद को माफ भी नहीं कर पाती, मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती, फिर भी मैं आज टोटली इस पेन के रहते हुए भी, इस सफरिंग के रहते हुए, इस रिलेशनशिप का इश्यू रहते हुए भी, मैं अपने आप टोटली एक्सेप्ट करती हूँ और लव, और टोटली एक्सेप्ट करती हूँ, लव करती हूँ। इतना कष्ट होने पे भी, मन में बहुत कष्ट है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है हमारे और सीमा में, फिर भी हम अपने को, मैं दिल से की गहराइयों से अपने से प्यार करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ। ऑल्दो मुझे बहुत सफरिंग है रिलेशनशिप में, मेरा जी भी घुट रहा है, मन भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी मैं इसको पूरी तरह से अपने को एक्सेप्ट करती हूँ और लव करती हूँ। फिर ये जो कष्ट है, ये जो रिलेशनशिप का इशू है, बहुत ही गहरा इशू है, इसको मैं टोटली रिलीज करना चाहती हूँ और टोटली रिलीज करके, और इसको प्रेम पूरी बॉडी से रिलीज करना चाहती हूँ। ये जो रिलेशनशिप का इशू है, ये जो सफरिंग हो रही है, मैं इसके कारण मुझे घुटन हो रही है, उस सब को मैं रिलीज करना चाहती हूँ, टोटली एक्सेप्ट करती हूँ मैं अपने आप, मैं अपने पूरे शरीर को, पूरे कण कण को एक्सेप्ट करती हूँ और लव करती हूँ। ये जो सफरिंग है, ये जो रिलेशनशिप में इश्यू है, ये जो इशू है, ये जो इशू, ये जो इशू, ये जो इशू है, ये जो इशू है, ये जो इशू है, ये जो इशू है, ये जो इशू, ये जो इशू, ये जो इशू है, ये जो इशू है, इशू को मैं टोटली रिलीज करती हूँ। ये जो इशू है, ये जो इशू, इशू को मैं टोटली रिलीज करना चाहती हूँ, अपने शरीर से, मन से रिलीज करती हूँ और अपने को टोटली एक्सेप्ट करती हूँ, लव एनर्जी भेजती हूँ, लव एनर्जी से परिपूर्ण करती हूँ। I totally accept myself and love myself. I totally accept myself and love myself. I totally accept myself and love. ये जो पेन, सफरिंग रिलेशनशिप के कारण है, घुटन है, उसको मैं रिलीज करती हूँ, रिलीज करती, रिलीज करती, रिलीज करती। ये जो पेन और सफरिंग है, ये जो पेन और सफरिंग है, ये पेन, ये पेन, ये पेन, ये पेन जो है, उसको रिलीज करती हूँ, सफरिंग है उसको रिलीज करती, रिलीज करती, रिलीज करती। ये जो पेन है, ये जो सफरिंग है, ये जो पेन है, ये जो सफरिंग है और घुटन भी है, उसको टोटली रिलीज करती हूँ। आई एक्सेप्ट myself totally and I love myself totally. ये जो पेन है, सफरिंग है, उसको टोटली रिलीज करके मैं अपने आप को टोटली एक्सेप्ट करती हूँ और लव करती हूँ। ये जो मेरे जो इशू है, जो रिलेशनशिप इशू है, उसको मैं टोटली रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ। ये जो इशू है, ये जो इशू है, ये जो रिलेशनशिप में जो भी इशू है, जो भी इशू, ये जो बहुत जो भी इशू है, उसको मैं रिलीज करती हूँ, टोटली लव करती हूँ, इसको टोटली लव करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। ये फिर यहाँ से आए, ये यहाँ पे eyes closed, eyes up, eyes down, left, right, clockwise, anti-clockwise, और इसको प्रेस करते रहेंगे। फिर आंखें बंद, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, फिर ये आंखें खोलें, आंखें बंद रखें और चेस्ट पे हाथ रखें, गहरी सांस लें और टोटली रिलीज करें जो भी बॉडी में है सबको,
अनवांटेड एनर्जी को रिलीज एंड लेट गो, ब्लो करते हुए शरीर से बाहर। Thank you, universe, for releasing my all the traumas and pain and suffering. Thank you so much. Thank you। धीरे धीरे आंखें खोले, खुशी से, हैप्पीनेस के साथ फील करें कैसा लग रहा है सबको, कैसा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है सबको, यस, फीलिंग लाइट, अच्छा लग रहा है। यस यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, यस। तो बस अब हम लोग ध्यान में चले। यस, यस, वंडरफुल, क्या वंडरफुल, रहा है, हाँ वंडरफुल हाँ है। बहुत अच्छा लगता है टैपिंग करने का। हाँ जी, इंदिरा जी बोलिए, अनम्यूट कर रही है वो। हाँ, हाँ, नमस्कार जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ, यूट्यूब पे कैसे देखें, कौन से यूट्यूब तो कितने सारे हैं ना। नहीं नहीं, जो आज का होगा, हर दिन नया आता है। अभी जो चल रहा है इस समय पे ग्रुप में आ चुका है ऑलरेडी। आप आत्म तो जागृति के 2-3 ग्रुप में है और सभी में हाँ, आता है ये। उसी में। अच्छा, हाँ, तो उसी उसी को, उसी पे। हाँ, जो अच्छा लास्ट में आया होगा इसी नाम से, EFT के नाम से अच्छा आया होगा ना, एडवांस लेवल के नाम से आया होगा, उसको करें अच्छा ऑन और फिर देखें। अच्छा, ठीक है ना। छोटा ठीक है मोटा चीज ठीक जैसे है पेन है, माथा दर्द हो गया अचानक से कुछ हुआ, वो तो उसी से हो जाएगा, उतना स्मॉल करने से। अगर बड़ा और पुराना है तो आप इसको पूरा को अपनाएं, तो ये पूरा करने से ठीक है धीरे धीरे रिलीज कर दे पाएंगे आप लोग। ठीक है ठीक है ना। ठीक है, बहुत अच्छा करवाया, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तो अब हम लोग ध्यान में चले। कितना बजा है, कितना मिनट ध्यान कर सकते हैं? 4:58, 5 बज गया है। 15 मिनट का, 15-20 मिनट का ध्यान करें। हाँ प्रज्ञा जी, आप म्यूट हो गए। हाँ, इस आप म्यूट है हम प्रज्ञा जी। 30 थैंक यू। मिनट्स यस, का ध्यान कर 30 सकते हैं। मिनट्स का, 30 मिनट्स का भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आधा घंटा है। आधा घंटा है, ठीक है, ठीक है तो चलिए। यूट्यूब से जो मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं वो प्लीज दोबारा ज्वाइन करें, कुछ सेकंड का पॉज आएगा। हाथों को क्लैस्प कर ले, पैरों को क्रॉस करें, चश्मे को उतारें, और चश्मे को उतारें और सांसों पे ध्यान। बहुत प्यारी है हमारी सांसें। हम लोग तो कभी ध्यान ही नहीं देते थे पहले ना, अब जब से ध्यान देने लगे, कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये। देखिए, ये हमारी फ्रेंड है, हमारे गुरु हैं, जो भी बना ले आप, सबसे अच्छा साथी है सांसें। कोई साथ दे न दे, पर हमारी सांसें हमेशा साथ देती। तो हम गहराई से इन सांसों को देखते हुए अपने भीतर जाते हैं। आज उतरते चले जाएंगे अपने भीतर, भीतर, भीतर। हर पल हम अपने अंदर ही और अंदर उतरते हुए अपने हृदय की गहराई में। एक बार देखें आपके मन में क्या भाव चल रहे हैं, अपने भावों पर नजर डालें। क्या आप खुश हैं? क्या अपने व्यवहार से आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? क्या आप दूसरों के व्यवहार से अनसेटिस्फाइड है, या अपने व्यवहार से अनसेटिस्फाइड है? दोस्तों एक बात बताती हूँ, अगर आप किसी भी के भी व्यवहार से अनसेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने से अनसेटिस्फाइड है। यूनिवर्स बोलता है हमेशा, जो आपके अंदर है वही बाहर है। आप अपने अंदर खोजें कि क्या ऐसा मैंने किया जिसके कारण दूसरा जो बाहर वाला है मुझे कष्ट दे रहा है। मेरे ही कोई व्यवहार में मैं क्या चेंजेस लाऊं जिसके कारण मेरा जीवन और प्रेममय हो जाए।
बाहर कुछ भी नहीं, अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। ये भाव के साथ आज हम अपने अंदर, सब अपने अंदर झांकेंगे और एक बार सोचने के लिए बाध्य हो कि मेरे अंदर मुझे क्या बदलाव करना है। दूसरों को नहीं बदलना फ्रेंड्स, सिर्फ पहले ये देखना कि मैं कैसा व्यवहार चाहती लोगों से और उसके लिए मुझे क्या व्यवहार करना है। ये भाव के साथ गहराई में उतरते चले जाए। हृदय पे ध्यान दे। और धीरे धीरे हृदय से होकर हम लोग मणिपुर से होते हुए, स्वाधिष्ठान से होते हुए मूलाधार में, मूलाधार के टिप ऑफ द मूलाधार तक जाएं और फिर धरती माँ में से प्रवेश करें। धरती माँ के अंदर फीलिंग लाएं, एक प्रेम की फीलिंग के साथ आप अंदर जाते जाएं। जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं ना, आपको एक अद्भुत प्यार की भावना जागृत होती जाएगी। और गहराई तक जाएं, और गहराई तक, और गहराई तक प्रेम भेजते हुए जाएं, और गहराई तक। और जब आप गहराई को टच करते हैं, धरती माँ के हार्ट चक्र को टच करते हैं, तो माँ का स्पंदन आप महसूस करते हैं। महसूस करें उस स्पंदन को, उस प्रेम की भावना को जो धरती माँ के अंदर से आ रही है और आपके ऊर्जा शरीर के रूप, ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करती है, आपके मूलाधार से प्रवेश करती है। फील करें इस एनर्जी को। माँ के हृदय चक्र से आते हुए, धरती माँ के हृदय चक्र से आते हुए वो प्रेम तत्व आपके मूलाधार को पूरी तरह से ज्योतिर्मय कर रहा है, प्रेममय कर रहा है। उस भावना को बहने दे, धरती माँ के प्रेम की भावना को अपने मूलाधार में बहने दे। मूलाधार का कण कण, जैसे जैसे माँ की रोशनी, धरती माँ की रोशनी समा रही है, वो जागृत होते जा रहा है। चारों पेटल्स ज्योतिर्मय होते जा रहे हैं। फील करें उस प्रेम की भावना को, फील करें। जैसे जैसे उस प्रेम की भावना को फील करेंगे ना, वैसे वैसे वो और जागृत होता हुआ और आप आनंद के सागर में डूबते चले जाएंगे। बहने दे अपने अंदर धरती माँ के प्रेम की भावना, और इस प्रेम की भावना को लिए ही आप स्वाधिष्ठान में प्रवेश करें। स्वाधिष्ठान में प्रवेश करने के साथ साथ ये प्रेम की भावना और प्रबल होती हुई धरती माँ की, वो ममता का ही सागर है, उनका ममता मयी रूप आपके स्वाधिष्ठान को प्रकाश से भर रहा है, दिव्य प्रकाश से। और जैसे जैसे वो दिव्य प्रकाश आपके स्वाधिष्ठान में फैल रहा है, पूरा स्वाधिष्ठान ज्योतिर्मय हो रहा है। येलो कलर की लाइट से देखें, ऑरेंज कलर की लाइट से वो भरता जा रहा है और इतना सुंदर हो गया वो लाइट, बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल रहा है और बैलेंस हो रहा है। धरती माँ की ऊर्जा और ऊपर स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर में प्रवाहित होते हुए और वहां येलो कलर की ऊर्जा को बैलेंस करते हुए फील करें उस ऊर्जा को। माँ का प्रेम, धरती माँ का प्रेम पूरी तरह से जागृत होता हुआ महसूस करें। और आनंद का सागर और बढ़ते जा रहा है। माँ का प्रेममयी रूप धरती माँ का आपके अंदर समाता हुआ और पूरा अस्तित्व में प्रेम फैलाता हुआ महसूस करें इसको। और ऊपर उठे अनाहत चक्र, जहाँ आपके पूरा हृदय चक्र जागृत अवस्था में, प्रेममय अवस्था में जो भी भावनाएं हैं जो कष्ट दे रही है वो सब रिलीज होने लगी जैसे ही धरती माँ की एनर्जी वहां पहुंचती। माँ का प्रेममय स्वरूप हमारे अंदर के भावों को, सारे इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस है, किसी से कभी कोई दर्द मिला, गुस्सा आया, कष्ट आया,
स्ट्रेस की फीलिंग वो सब रिलीज हो रही है। फील करें इसका पूरी तरह से प्योरिफिकेशन हो रहा है। हृदय का ग्रीन कलर पूरी तरह से ब्राइट ग्रीन कलर में फैलते जा रहे हैं और आपका हृदय चक्र विशाल होते जा रहा है, प्रेम की ऊर्जा से भरता हुआ। धरती माँ का प्रेम और आपका प्रेम मिलकर पूरी हृदय को ज्योतिर्मय कर रहे हैं और उसमें से ग्रीन कलर से धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होके पिंक कलर की लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रही है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती हुई प्रेम की ऊर्जा, अद्भुत प्रेम की एनर्जी जो आपके अस्तित्व को ही बदल रही है। आप खुशी खुशी का सागर बनते जा रहे हैं। फील करें ये लव एनर्जी, ये आनंद की एनर्जी, ये खुशी की एनर्जी जो आपके कण कण में एक एक सेल में आपके हृदय से फैल रही है, एक एक अंतड़ियों में, एक एक बोन्स में, एक एक हड्डी में, एक एक आपकी जो भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सब में फैल रही है आपकी ऊर्जा और धरती माँ की ऊर्जा। धीरे धीरे और ऊपर उठे, विशुद्धि में देखें दिव्य प्रकाश, दिव्य धरती माँ की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा मिलकर और प्रेममय बनाते हैं आपके पूरे विशुद्धि चक्र को जागृत करते हुए, प्रेममय बनाते हुए। बहने दे इस एनर्जी को और जैसे जैसे बह रही है वो पूरी तरह से क्लीन करती हुई विशुद्धि चक्र को, प्यूरिफिकेशन होता हुआ विशुद्धि चक्र और धीरे धीरे ऊपर उठते हुए आज्ञा चक्र में पहुंचते हुए ज्योति बिंदु स्वरूप जो ज्योति स्वरूप है वो आपको पूरे प्रकाशमान होता हुआ आपका आज्ञा चक्र हृदय से होता हुआ और मूलाधार से होता हुआ आता हुआ आपका प्रेम स्वरूप और धरती माँ का स्वरूप आपके आज्ञा चक्र को पूरी तरह से जागृत करता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ, ऊर्जावान बनाता हुआ और ऊपर उठे सहस्त्रार ज्योतिर्मय होता हुआ, प्रेममय होता हुआ और यूनिवर्स की एनर्जी से एक होते हुए आप यूनिवर्स का प्रेममय स्वरूप भी आपके अंदर जागृत हो रहा है और अब आपका और पृथ्वी माँ का और यूनिवर्स का लव एनर्जी एक हो चुकी है। कनेक्ट करें यूनिवर्स से और जैसे जैसे आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं टोटली आप सरेंडर की भावना लाए मन में, टोटली सरेंडर की भावना। आज आपका जो स्वरूप है, आप अपना पूरा नाम ले। पहले आपका नाम क्या है? आई एम, अपना नाम ले। मैं मंजू खेरिया, वैसे आई एम क्या नाम है आपका? यस, आई एम मंजू खेरिया, आई एम मंजू खेरिया, आई एम मंजू खेरिया। धीरे धीरे इस प्रकाश को आपके चारों ओर फैलने दे, आपके पूरे वातावरण में फैलने दे, आपके चारों ओर, आपके वातावरण में। और धीरे धीरे आप जहाँ बैठे वहां से भी किरणें निकल के 10 दिशाओं में फैलती हुई आपको यूनिवर्स से एक करती हुई, आपके और यूनिवर्स की एनर्जी एक होती जा रही है। हर पल हर क्षण आप यूनिवर्स की एनर्जी में खो रहे हैं, यूनिवर्स आपकी एनर्जी में हो रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। फील करें, ये दिल की गहराइयों से फील करें। हर आने वाली सांस आपको यूनिवर्स से एक करता हुआ, यूनिवर्स की ज्योति से जोड़ता हुआ, एनर्जी से जोड़ता हुआ, ऋषि मुनियों की एनर्जी से जोड़ता हुआ, देवी देवताओं की एनर्जी से जोड़ता हुआ। अब जिससे भी जुड़ना चाहते हैं उन सब की एनर्जी से, हायर एनर्जी से जोड़ता हुआ फील करें। एंजल्स की एनर्जी से जोड़ता हुआ आपके
स्पिरिचुअल गाइड्स की एनर्जी से जुड़ता हुआ, हायर सेल्फ की एनर्जी से जुड़ता हुआ, गार्जियन एंजल की एनर्जी से जुड़ता हुआ, और हर पल आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसे फील करें। हर सांस के साथ आती हुई सांस पहले से और अधिक एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित होती है, पॉजिटिव एनर्जी, और जो भी एनर्जी है नेगेटिविटी वो सब रिलीज होते हुए, अहंकार रिलीज होते हुए, सोच बदलते हुए, दिव्यता आपके अंदर समाती हुई, हर पल हर क्षण आपका तेजस्वी रूप जागृत होता हुआ, ऋषि मुनियों की का ज्ञान आपके अंदर समाता हुआ। फील करें हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होते हुए। धीरे धीरे एक बार फिर दोहराए, आई एम मंजू, केवल पहला नाम अपना, आई एम मंजू, आई एम मंजू, आई एम मंजू। और ऊपर उठे, अपनी एनर्जी को और चारों तरफ फैलते देखें। पूरे यूनिवर्स में एक एक पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब में देखें हृदय से प्रकाश भरते जा रहा है और चारों तरफ फैल रहा है, और आपका अस्तित्व धीरे धीरे इस प्रकृति से आप एक होते जा रहे हैं। आपका अस्तित्व और इस प्रकृति का अस्तित्व एक होता हुआ महसूस करें। होते चले जाएं अपने आप को। आपका अस्तित्व पूरा धीरे धीरे पूरी प्रकृति में लीन होता जा रहा है। जैसे जैसे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, आनंद आ रहा है, प्रेम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप इन पूरी प्रकृति से एक होते जा रहे हैं। हर पल हर क्षण और हायर एनर्जी से एक होते हुए पूरी धरती माँ से एक होते हुए, हर एक पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब से एक होते हुए, चांद, सितारे, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र से एक होते हुए, अपने ऋषि मुनियों से एक होते हुए, सूर्य चंद्रमा से एक होते हुए, हर पल हर क्षण आपकी एनर्जी और फैलती गई और फैलती गई और फैलती गई, और आप धीरे धीरे अपना अस्तित्व और बढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ देखें। पूरी तरह से सरेंडर कर दें अपने आप को। हर पल हर क्षण आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप विलीन होते जा रहे हैं इसी यूनिवर्स के साथ, समरूप होते जा रहे हैं, एक रूप होते जा रहे हैं। अब आप ना मंजू है, ना खेरिया है, ना मंजू है। आपका अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है, और अब आप अहम, मैं ही वो यूनिवर्स हूँ, यूनिवर्स ही मैं हूँ। अहम में अटक गया है आके, अब आप अहम, अपने आप को कहें अहम, मैं ही हूँ, अहम, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही वो दिव्य चेतना हूँ, या मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मांड ही मैं हूँ। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, मैं एक हूँ। और जब आप अस्तित्व अपना खो देते हैं तो शून्यता के साथ नई दिव्यता प्राप्त होती है। आपका होना ही, ये स्वरूप आपका होना ही पृथ्वी पर एक दिव्य है, से कम नहीं। अहम ब्रह्मास्मि अस्तित्व जागृत होता जा रहा है।
इस अस्तित्व को पहचाने। बहुत ही दिव्य अस्तित्व। अब आप में क्षमता है, उस यूनिवर्स में जो ताकत है वो आप में है। जो यूनिवर्स में दिव्यता है वो आप में है। आप और यूनिवर्स एक है। बाहर भी वही यूनिवर्स, अंदर भी वही यूनिवर्स। हम इस भाव के साथ और गहरे उतरते जाएं। इस अस्तित्व को पहचाने। आपका होना ही इस पृथ्वी पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस भाव को लिए पूरी तरह से, इस भाव के साथ, इस भाव को लिए धीरे धीरे वापस आएंगे अहम का भाव लेकर। धीरे धीरे वापस अहम के साथ अहम ब्रह्मास्मि। हमारे बाहर भी वही ब्रह्म है, हमारे भीतर भी वही ब्रह्म है। मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही वो दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही वो दिव्य चेतना हूँ। मेरा अस्तित्व विराट है। यही विराट स्वरूप के साथ धीरे धीरे वापस आए, शरीर में फिर से प्रवेश करें। और अब आप पूरी तरह से विचार सुने और दिव्य स्वरूप से एक हो चुके हैं। अपने इस अस्तित्व को पहचाने जिसमें सब क्षमता है, हर कार्य करने की क्षमता है। आप अपना विस्तार जितना चाहे कर सकते हैं। जो चाहे वो दिव्यता आपके अंदर जागृत हो चुकी है। लिमिटेड से अनलिमिटेड बन चुके हैं आप। इस अस्तित्व को लिए धीरे धीरे वापस लौटें। अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं और धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़े। जो भी एक्सेस एनर्जी है समर्पित धरती माँ को। धन्यवाद देते हुए अपने इस स्वरूप को स्वीकार करें। इस स्वरूप के साथ अपने शरीर के कण कण का निरीक्षण करते हुए और उसमें वो ऊर्जा भरते हुए सर्वप्रथम दोनों पैरों के अंगूठे को ध्यान में लें और जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां ये ऊर्जा और बलवान होती हुई सभी अंगुलियों को देखते हुए पाँव में एड़ी तक से होते हुए घुटना, घुटने स्काफ मसल्स घुटना से होते हुए पूरा हिप जॉइंट तक, हिप जॉइंट से और ऊपर पूरी पीठ, पेट, कमर से होता हुआ शोल्डर तक, गले का पिछला भाग, अगला भाग, पूरी भुजाएं दोनों, पूरा चेहरा, ब्रेन और सहस्त्रार तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखें। अपने दिव्य प्रकाशित शरीर को, मन को एक होता हुआ देखें। पूरी तरह से वननेस के साथ, फीलिंग के साथ धीरे धीरे वापस आए। हृदय पे हाथ रखें। अपने अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप को देखते हुए सहस्त्रार अपने चेस्ट पे हाथ रखें। कुछ क्षण बने रहें और हाथों को रगड़ें, आंखों पर लगाएं। बहुत मुस्कुराहट के साथ आंखें खुलती हुई
ये भाव के साथ कि न मैं मंजू हूं न खेरिया हूं, मैं अहम उस ब्रह्म का हिस्सा हूं, मैं वही दिव्य ब्रह्मांड हूं और मुझ में वो क्षमता है जो उसमें है। इस भाव के साथ वापस लौट आए। आंखें खोले, जल को हाथ में ले और ग्रहण करें। खूब प्रेम देकर प्यार से उसे ग्रहण करें, धन्यवाद कहें। यस। हाँ वंदना जी। अनम्यूट करें वंदना जी। दीदी मैं बहुत खुश हूँ, हाँ बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। और मेरे को पीले रंग की और व्हाइट कलर की इतनी रोशनी में नहा गई थी, गुड गुड, पूरा नहा गई थी। वेरी और नाइस। मेरे को प्रज्ञा दीदी का चेहरा सामने आ रहा था उस रोशनी में। पता नहीं आज क्यों, पहली बार ऐसा हुआ। वेरी नाइस। बाकी मैं बहुत मुस्कुरा के बाहर आई, बहुत खुश हो आप, बहुत अच्छी बात। बहुत खुश हूँ। गुड फिर प्यार ले लो मेरी तरफ से भी आप। पता नहीं प्रज्ञा दीदी एंजल के रूप में आई थी क्या, पर चेहरा आ रहा था सामने। हाँ जी। प्रज्ञा जी एंजल ही है। एंजल हाँ, ही है, ये अच्छा। बात पक्की। मैं भी यही बोलने जा रही थी, प्रज्ञा जी सब सभी एंजल है यहाँ पर सब। थैंक यू प्रज्ञा दीदी, थैंक यू मंजू दीदी। थैंक यू। थैंक यू। यस, इंदिरा जी भी कुछ कहना चाहती हाँ हैं। जी। जी मैं तो हमेशा से ही मंजू जी के प्रेम से ओतप्रोत हो जाती हूँ, इतना प्रेम से, और बोलती भी इतना अच्छा है, और इतना सभी के लिए मतलब इनके दिल में वो है कि सभी आगे बढ़े, और किसी तरह सबके दुख जो है, सारे कष्ट, किसी भी प्रकार का जो कष्ट है, चाहे शारीरिक है, चाहे फाइनेंशियल है, रिश्तों का है, देखिए हम अभी देखा हमने कि सभी तरह के जो है कष्ट ये हटाना चाहती है। तो आपका साथ इसी तरह हमारे बना रहे, बस इसी भावना के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह आप आते रहे और हम लोग को हाँ, अलग अलग तरह से जो है ज्ञानवर्धन करते रहे। बहुत अच्छा, और मेडिटेशन बहुत भी बहुत अच्छा था। धन्यवाद। बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत सुंदर। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि हम तो चेयर पे बैठते हैं, तो धरती से हमें कैसे वो आएगी पैर एनर्जी? कनेक्ट होते हैं ना, पाँव पाँव पैर, कनेक्ट होते हैं अच्छा। ना, पैर नीचे रहते हैं ना। हाँ हाँ हम लोग हाँ धरती पे हाँ हमेशा ही, हम हाँ। लोग घर भी धरती पे बना रखे हैं, चलते भी धरती पे हैं, उठते भी धरती पे अच्छा, हैं, बैठते भी धरती पे, खाते भी धरती का ही है, हाँ वेजिटेबल, सीरियल्स, ठीक है। फ्रूट्स। हाँ तो हाँ, हम हर अच्छा समय अच्छा, धरती से कनेक्ट है। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रज्ञा जी। आपकी वजह से मैं यहाँ कनेक्ट हुई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंदिरा जी। यस शिवा जी। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। प्रज्ञा जी और मंजू जी को बहुत बहुत आभार। मंजू जी तो बहुत झोली भर भर के लाती हैं और सब बांट देती हैं। इतना मतलब इनके मन में है कि मैं अपने पास कुछ ना रखूं, सब बांट दूं। कितनी अच्छी उनकी सोच है। और बस ये बहुत कुछ देती है, हम तो पता नहीं कुछ दे पाएंगे नहीं, उन मतलब इसके बदले में कुछ कभी कर पाएंगे नहीं। मंजू जी तो बहुत कुछ देती हैं हम लोगों को। मैं लेने के लिए नहीं सब करती हूँ, ईश्वर से एक ही लिमिट। प्रार्थना, देने वाला बना दो मुझे। जी हम भी ऐसे ही बनना चाहते हैं। और आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये भी मैं कहना चाह रही थी मंजू थैंक जी। यू। बहुत 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 धन्यवाद। आभार। हंसता हुआ चेहरा और हंसते हंसते सब आप ज्ञान देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और ध्यान से बिल्कुल तन और मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। यस सरला जी। प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार जी। और मंजू जी आपको प्यार, हाँ जी, आपको क्योंकि भी इतना ढेर सारा सारा आपने प्यार। दिखा है, जैसे सभी लोग बोल रहे हैं, मैं भी उसी में सहमत हूँ सबसे। हाँ हाँ। और आपके इस भावना से सच में कि मतलब हम सब सुखी हों,
सर्वे भवन्तु सुखिनः बोला जाता है, लोग जैसे कहते हैं ना सिर्फ बोल देते हैं, लेकिन आप सिर्फ बोलती नहीं है, आपकी भावना भी है आपके अंदर वो कि सबको हम सुखी बनाएं। तो उससे बहुत ही अपने अंदर भी जब लगता है कि अरे उधर से आ रहा है, हमें हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, ये भावना भी होती है और उससे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज जो मैं कह रही थी, जो आपने रिलेशनशिप वाला किया, हाँ तो उसमें इश्यूज का तो समझ ही में नहीं आता है समटाइम्स ना, कि क्या है, बिना कुछ चीजें तो ऐसी लगती है कि बिना वजह ही हो रही है। हाँ, यस यस, ये भी कोई ये भी वजह है आपको नहीं। बोलना है। जब आप ये करें ना, बिना वजह ही हाँ कुछ भी नहीं समझ आ रहा मुझे, मैंने क्या गलती किया, फिर भी ये तकलीफ हो रही है हाँ मुझे, फिर भी जी ये जी। तकलीफ हो रही है, ये बात आप अपने ओ, आप को जरूर कहें, ये चॉप करते, हाँ है ना, फिर भी जी, मुझे वही वही मैं कह रही थी, मैं तो तब से सब सुन रही थी सबकी और बातें तो, हाँ, पर मुझे कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं अरे बहुत कुछ सबके वजह तो साथ हो होता नहीं। होगा, अपने को वजह नहीं समझ में आती फिर भी नाराज हो जाते हाँ हैं कुछ लोग, या हम फिर नाराज, भी है। हम भी अच्छा, होते और कई करें बार, क्या? नहीं वही नहीं, नहीं और होते बहुत कई बार, कोशिश ये देखिए कोई करते हैं चेहरा सामने आता है ना सरला जी, खुद ब खुद गुस्सा आ कि जाता है, मैं तो देखी हूँ कई बार अपने आप को, अरे हाँ मैं कभी गुस्सा नहीं करती, फिर ये आदमी के आने से मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अनजान आदमी हाँ जबकि, सही बात। और तो अजीब सा ऐसा नहीं है, मतलब ट्रिगर एक कर, ऐसे दिमाग में ना कोहरा सा छा जाता है। हाँ बिल्कुल अरे बिल्कुल, ये क्या हुआ है, समझ ही में नहीं आता कुछ के कैसे हाउ टू बिहेव, ये हाँ फीलिंग लगने लगती है कि, और बिल्कुल, जो आप बात कहती है ना कि आप ही के अंदर है, जो दूसरा हाँ के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अरे तो कहाँ है हमारे अंदर, वो ही तो नहीं समझ में आता। वही तो नहीं समझ आता है, बिल्कुल, हाँ, कि हाउ टू रिमूव दैट फ्रॉम माय इनसाइड सो दैट द थिंग्स मे बी डिफरेंट। तो ये वाली बात भी आप सोच लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम बताइएगा। नहीं ये मैं अभी बता सकती हूँ, देखिए हाँ आईना क्या है, बताइए। आपका दर्पण, ये शरीर क्या है, आपके बिहेवियर का दर्पण, एक ही फिर आदमी आपसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, दूसरे आदमी से बहुत खराब व्यवहार कर रहा है, क्यों, हाँ इसका कारण क्यों, पिछले कर्म है, कुछ लेन देन बाकी है, और कई बार ओके। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप सोचोगे कि इस आदमी से मैं तो इतना प्यार कर रही हूँ, पर ये मुझे क्यों हाँ नफरत दे रहा, वही तो। ये होते ही जा रहा है, और मैं जितना प्यार देती हूँ उसके बाद भी ये नफरत कर रहा हाँ है ना, पर आप जी। जब अपने अंदर टटोलोगे ना, आप अपने हाँ बहुत गहराई से ध्यान में जाओगे तो आपके मन में समझ में आएगा कि किसी एक कॉर्नर में अभी में भी हाँ आप में वो नफरत और वो घृणा है, वो ओके दर्पण है राइट। आपके भीतर का, ये आप समझो, हम्म। तो उस अच्छा। जो भी वो कॉर्नर में है आपके छुपा हुआ है, दबा हुआ है, तो वो हाँ हाँ कहाँ है, वो मुझे रिलीज करना है, जब आप ओके। उसको लास्ट पेन और सफरिंग जो आपको किसी के प्रति है, जो भी छुपा हुआ है, हम्म दबा हुआ है, जब कोई हम्म सामने अचानक से आएगा कोई ऐसा चेहरा, तो आपके निकलेगा, अचानक से गुस्सा आ जाता है, देखिए नहीं हम्म, चाहते भी, इसका मतलब अगर कोई आपसे घृणा कर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर भी वो घृणा है, तो वो सामने वाले के ओके। फेस पे दिख रहा है, शीशा में क्या देखते हैं, हम्म अपना चेहरा, अपना दर्पण, हम क्या है, हम्म दूसरा अगर हमसे बिहेव कर रहा है तो हम उसके दर्पण है, मतलब हमारे अंदर वो हम्म है तो वो उसका ऐसा बिहेवियर हो रहा है, तो इसके मतलब उसको काम करने की जरूरत नहीं है, हमको अपने अंदर काम करने की जरूरत है, और गहराई तक हम्म, उतरने की, मैंने क्या ऐसा किया जो अभी भी मेरे अंदर गहराई में कहीं न कहीं नफरत, कहीं ना कहीं घृणा, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है, वो मुझे मिटानी है, जब लास्ट वो ओके। मिटता चला जाएगा ना और प्यार आपके अंदर ऐसे भरता चला जाएगा, तो आपका एक एक सेल मुस्कुराएगा, और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपके आसपास की दुनिया भी मुस्कुरा रही है, फिर कोई भी चेहरा आपसे नफरत नहीं कर पाएगा, हम्म वो आपके अंदर का प्रतिबिंब ही आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर अभी भी घृणा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच मंजू जी। हाँ हाँ, और यही मुझे लग रहा था कि ये पॉइंट है, हाउ टू एक्सप्रेस, ये भी नहीं इसको समझ में आप आ रहा जब अपने अंदर आप प्यार भेजते जाओगे ना, तो वो क्लियर होगा, वो सब वो ध्यान में जब आप बैठ के अपने को अंदर में म्यूजिक चला के भेजोगे ना, कि कहाँ वो था। घृणा है मेरे अंदर अभी भी, कहाँ वो नफरत है, मैं उसको भी अपने अंदर अनकंडीशनल लव भेजती हूँ, और अपने हृदय से प्रकाश एक एक शरीर के कण कण में भेजोगे ना, आपको दिख जाएगा किसी एक व्यक्ति के प्रति आपको कोई ना कोई नफरत या कोई ऐसी भावना बैठी हो,
वो जैसे रिलीज होगी ना, हर आदमी आपके चारों तरफ बदल जाएगा। ओके, ये मैंने थैंक यू सो मच किया है। मंजू जी, हाँ थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं टोटली, आपने तो अनुभव किया होगा तभी तो आप बता रही हैं, और तभी आपको ये भी लगता है कि ये पॉसिबल है, नहीं तो यस, अदरवाइज। 100% पॉसिबल है, ये हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं, और सब ने बताया, सब ऋषि मुनियों ने यही बताया। हर आदमी हाँ आपका दर्पण है, आपके जो इस आंखों से दिख रहा है, जो इन कानों से सुन रहा है, जो मुंह से बोल रहे हैं, वो आप ही का हाँ प्रतिबिंब है। ये हर जी, जगह गीता में जो पढ़ाती है, ये समझाती हैं, इनसे पूछिए, ये भी बताएंगे अपना इंदु जी। क्यों इंदु जी, मैं सही बोल रही हूँ क्या? जी हाँ इंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल बोल सही रही कह हूँ? रहे हैं आप। हाँ, तो हाँ जी, ओके, विभा जी बोलिए। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो हाँ मच, क्लियर हो गया। हाँ हाँ, विभा जी बोलिए। हाँ मंजू जी, कई बार हम जैसे किसी को सीधी बात कहते हैं तो दूसरा उसको उल्टा लेता है, तो वो भी कई बार मतलब रिलेशनशिप में हो जाती है गलतफहमी, वो क्योंकि गलतफहमी हमारा हो इंटेंशन जाती है, ऐसा पर नहीं ये होता। हमारी कर्म है ना, हमको भोगने हैं वो जी, कर्म, इसीलिए आ रहे हैं ना पर हमारे हमारा पास। इंटेंशन ऐसा नहीं होता। हम आप इस जन्म में आपका इंटेंशन सही है, पर पिछले जन्म में आपने भी तो किया है, वो तो आपको याद ही नहीं है, हम्म, तो उसको तो भरना ही पड़ेगा ना, भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी ना उसकी। जी वो भर रहे हो आप। जी यस, कई जन्म हो चुके हैं ना हमारे, हमको याद तो नहीं है ना। बहुत जन, जी जरूरी नहीं है कि कोई पिछले ही जन्म का, उससे बहुत पहले पहले के। ये कर्म तो ऐसे ही, क्योंकि हर एक जन्म में हम कर्म के कुछ बंधन बना रहे हैं, कुछ हम अपना नलीफाई कर रहे हैं, जो कुछ हटा भी रहे हैं, लेकिन जुड़ते भी जा रहे हैं कर्म। तो इस जन्म में हमारा अधिकार है, बस केवल अब हम जी अपने को ठीक कर ले। अभी जो पिछले जन्म के हमारे जो कर्म के बंधन है, वो तो हमको हटाने ही है, लेकिन और ना बनाए हम। और नहीं बिल्कुल बनाएंगे तो धीरे बिल्कुल, धीरे कम होते जाएंगे, मतलब है उससे ना। देखिए, अब वो ऐसा कर रहा है, पर अगर आप उस समय उसको प्यार भेजना शुरू कर देंगे ना, वो पूरा नलीफाई हो जाएगा, यस, वो भी सरेंडर हो बिल्कुल। जाएगा, और आपको उसका हम्म, बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। और ध्यान ये में मैंने बैठ के माफी भी बहुत जगह मांगनी देखा है। है। हाँ अगर समझ आ जाता है कि वो व्यक्ति कौन है तो हाँ, ध्यान में बैठ के माफी मांगे उससे बिल्कुल और फिर प्यार दे। बिल्कुल, प्यार आपका बिल्कुल बैलेंस कर देगा कर्म। बहुत जरूरी है नलीफाई करना, ये इस कर्मा को। जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस हाँ गंगोत्री जी। गंगोत्री जी। आत्मवंदन मैम सभी को। आत्मदान। बहुत अच्छा लगा ध्यान, और आप जो टेक्निक लेकर आई बहुत सस्ता एंड टिकाऊ। यूनिवर्स ने बहुत अच्छा डॉक्टर आपको बनाकर भेजा है, तो हम लोग को मिल रहा है दीदी, ना दीदी कर्मों डॉक्टर की के सजा पास। अगर उसी जन्म में मिल जाए तो फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो ही नहीं, उसी समय क्यों नहीं दे देता भगवान सजा? कुछ कर्मों की तो मिल ही जाती है। जो हम कहते हैं ना हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, तो ये पहले जन्मों हम्म। का करा हुआ है तो आप भुगत रहे हो, और कुछ का तो आपको मैं वही पुण्य तो भी। कह रही हाँ, हूँ। हाँ अच्छा भी मिल जाता है, पर इतने ज्यादा होते हैं कई बार हम नहीं ले पाते। अच्छा ईश्वर भी जानता है कि इतना नहीं झेल पाएगा अगर उसको एक साथ दे दिया अच्छा तो अच्छा आपके कुछ अच्छा। कर्म हमारे जाते ही हैं, क्योंकि जीवित तो रहना है। आप जीवित रहोगे तभी, इस मानव तन में रहोगे तभी कर्मों हम्म। का संतुलन कर पाओगे ना। तो वो थोड़े थोड़े करके हम हर जन्म में करते हैं। तो बेटर, जैसे सारे बिंदु जी कर्मों ने का तो कहा, एक साथ कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। बेटर है जैसे बिंदु जी ने कहा कि आप आगे से ना करो ना कुछ ऐसा, किसी को दुख नहीं पहुंचाओ, अपनी तरफ से अच्छा करते चलो, है ना, तो फिर बनेंगे ही नहीं कभी। और जो याद आते जा रहे हैं, जो लग रहा है, उससे आप माफी मांग लो और उससे प्यार देना शुरू कर दो दिल से। खाली कहने से नहीं होगा, आप कहोगे तो कोई फर्क नहीं आने वाला, ऊपर से कह रहे हो तो भीतर से महसूस अच्छा करोगे उसके दर्द को, और आप उसको तब माफी मांगोगे तब वो काम करेगा। और प्यार, ऐसा प्यार आ जाए जैसे आप अपने बच्चे से, एक छोटे से बच्चे से प्यार करते हो, उतनी ममता आ जाए उसके लिए, भले वो किसी भी रिलेशन का व्यक्ति हो, तब बिल्कुल आपका समझिए कर्म बैलेंस हो। ऐसा खुद मैंने करा है, इस हद तक उससे प्यार करा कि मुझे वो बच्चा जैसा दिखने लगी, तब मुझे लगा कि हाँ। और फिर मैंने आगे से देखा कि कैसे अब मेरे पास कॉल आ रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं वो लोग मुझे। तो मेरी कहीं गलती रही, जब मुझे समझ आया और मैंने मांगा, माफी मांगी, प्यार भेजा, तो बराबर हो गया उस बंदे से। लेकिन ऐसे बहुत होते हैं, बहुत बहुत होते हैं। से हैं, एक केवल नहीं है, केवल ये इंसान बहुत के साथ जरूरी ही है। नहीं होते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना, और जानवर, पशु पक्षियों के हाँ साथ, पशु पेड़ों पक्षी के साथ, सबके साथ।
जीव जंतुओं के साथ अननोइंगली कितनी चींटियों को, मच्छरों को हम मार देते हैं, उन सबसे भी माफी मांगो तो होते जाएंगे। अभी अवेयरनेस तो आ गई है कि हमें माफी मांगनी है, क्षमा करना है सबको। बस ऐसे करते चले हम तो देखें लाइफ कितनी खुशहाल सी हो जाती है। आप हमेशा ब्लिस में रहने लगते हो कि अरे बेवजह आप हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये क्या है? यानी कि अंदर से आपकी सफाई होती जा रही है। खुशी अपने आप तो बाहर ऐसे आने लगती है, बाहर आपको आने देख लगेगी के अपने अंग आप। अंग आपका थिरकने लगेगा, खुद ही आप समझ में यस आएगा, अरे वाह मजा आ यस, हाँ हाँ, कहते हैं हमें ऐसे क्यों लग रहा है यार, बना बहुत खुश क्यों है, क्या है, लेकिन वो कहीं आपने सबको बैलेंस करते जा रहे हो, अपने कर्मा सबको माफ करते जा रहे हो, सबको एक्सेप्ट करते जा रहे हो, तो वही खुशी आ रही है ना आपके भीतर, और जो बाहर भी झलक रही है। तो आगे के लिए हमें सुधरना है, क्योंकि अब हमें इसी जन्म में पता चल गया कि हमारे ही कर्म है और हमें सुधारने हैं, तो अभी से लग जाओ। विवेक चूड़ामणि में यही तो समझ रहे हैं ना कि कितने जन्म लग जाएंगे, अभी तो स्टार्ट, आप स्टार्ट करो तो सही। सो स्टार्ट तो कर दिया हमने, अपना ईगो छोड़ना है कि पहले अगला ही क्यों हमें माफ कर रहे मैंने हैं, हम क्यों आज नहीं जो कर देते। ध्यान कराया उसमें भी यही कराया। मैं मंजू खेरिया, हम लोग बोलते रहते हैं, अपना नाम रखते रहते, फिर मंजू, केवल मंजू रखते, फिर उसको भी ड्रॉप कर दो ना, सब नाम को ही ड्रॉप कर दो, फिर आप कौन हो? ब्रह्म, वो ब्रह्म किससे कनेक्ट हो? आपका अस्तित्व ही नहीं है। आपका अस्तित्व क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म का अस्तित्व क्या? आप दोनों एक स्वरूप हो। मैंने यही तो कराया अभी, कि उसके सारे अपने अहंकार को छोड़ दो, त्याग ही दो। तुम हो कौन? केवल तुम ब्रह्म के का अस्तित्व एक स्वरूप हो, और स्वरूप, और वो क्या है? वो ब्रह्म है, और तुम भी ब्रह्म हो। दोनों एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं, है ना? बस वही तो हम लोग को बनना है। अपना सारा बिल्कुल आइडिया ड्रॉप कर देना कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं ये हूँ। हम लोग यही तो रटते रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं करते हुए सारा समय चला जाता है हमारा। उसको ड्रॉप कर दो। बहुत सुंदर बात की, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं, कोई हैंड रेज़ यही एंड नहीं है। करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पर हम सेशन को एंड करेंगे, और उससे पहले हम सब मिलके अपने मंजू खिरिया जी का आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू जी, हम थैंक सबको यू। अंदर जो भीतर जो हमारी स्ट्रेस था उसे रिलीज करने के लिए, जिस चीज से हमें मुक्त कराने के लिए, या विधि बताने के लिए, करना अब आपने। जितनी शिद्दत से करेंगे उतनी अच्छे से होगा आपके साथ, और लाइफ और लाइट होती जाएगी फूल की तरह। सो थैंक यू जी। फ्रेंड्स, हम लोग फिर अब कल मिलेंगे